दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है पीडब्ल्यू के टीचिंग वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर ललित। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, आनंदित होंगे और मजे में होंगे। और आज के सेशन में जो चर्चा होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। हम सभी लोग इंटरनेट की एरा में जी रहे हैं, इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। हर एक चीज आज के टाइम में अगर बात करें तो आदमी जो है आधा इंटरनेट पर ही डिपेंड हो चुका है और इंटरनेट के बिना वो अपने जीवन को सरवाइव नहीं समझ सकता। तो आज उसी इंटरनेट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आज का सेशन टॉपिक है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज को जानेंगे, समझेंगे। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी तो जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। क्या है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कब, क्यों, कैसे, कहां से इवॉल्व हुई, क्या इंटरनेट नेटवर्क्स हैं, क्या कनेक्टिविटी है, क्या सर्विसेज हैं और करंट ट्रेंड ऑन इंटरनेट, कौन कौन से करंट ट्रेंड्स यहां पर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आज इन पर चर्चा होगी, इन पर बातें होंगी और देखेंगे आज कैसे कैसे चीजों को आप समझेंगे और जानेंगे। तो विदाउट एनी डिले करते हैं शुरुआत। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और आपको बता दें, दीपक कैसे हैं, अंशिका, दीपक, आकाश, ममता, मोना, सुधा, सभी को नमस्कार। तो इसको समझने से पहले चलिए एक चीज को जान लेते हैं कि इंटरनेट आखिरकार है क्या, कैसे काम करता है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाएं। सभी लोगों को एक बार शेयर कर दो, जिन लोगों को, जो लोग नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ करके अपनी बाकी की चीजों को समझने का प्रयास करें। तो अगर मैं इंटरनेट के बारे में आपसे बात करूं तो सारा वर्ड समझ में आता कि जो इंटरनेट है ये कहां से कैसे। आज के टाइम पर हम देखें तो इंटरनेट चारों तरफ है, लेकिन ये कहां से आया, कैसे आया। चाहे हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे हमारे पास कोई मैसेजेस आता है, चाहे हम कोई ईमेल भेजते हैं, ये सब कहां से हो रहा है, पूरा वर्ल्ड कैसे कनेक्टेड है इस इंटरनेट से, इस पर हम पूरी बात करेंगे। आप यहां पर हैं और कहीं भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो हाउ वी कैन फाइंड कि आप उस लोकेशन पर हैं, कैसे हम गूगल, कैसे फेसबुक का इस्तेमाल कर पाते हैं, इन सब पर। तो हम कहते हैं ना सैटेलाइट से कनेक्ट करके हम कहीं भी जुड़ जाते हैं, लेकिन सैटेलाइट हमेशा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि सैटेलाइट एक लो बैंडविड्थ पर काम करती है। तो क्या सॉल्यूशंस हुआ जो इतना फास्ट इंटरनेट हम यूज कर पा रहे हैं, आपने देखा होगा ना। तो क्या सॉल्यूशन है, आपने देखा होगा ना, हमने बात की थी फाइबर ऑप्टिक्स की। तो इंटरनेट सर्वर से क्या होता है, हमने एक फाइबर ऑप्टिक, जिसको फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं, समुद्र के रास्ते डाल करके मछलियों के बीच से होते हुए, ऑक्टोपस के बीच से होते हुए हमने पूरा एक लाइन डाला, जिससे ये हम पढ़ा चुके हैं आपको फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। तो यहां से निकल करके लाइन जुड़ी और एक हाई स्पीड इंटरनेट का जन्म हुआ। लेकिन अब हम पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं, चाहे रशिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अमेरिका है, कहीं भी जाएंगे तो हम देखेंगे हम हमेशा कनेक्टेड हैं एक हाई स्पीड के साथ, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर यह आती है कि भाई हम, ये तो कनेक्टिविटी हमारी बन गई, लेकिन हम लैपटॉप है, हम मोबाइल है, हम बाकी चीजें हैं, इन सबको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं ना, मॉडम डिवाइस, हमने कंप्यूटर नेटवर्क में सारा पढ़ा हुआ है कि मॉडम कनेक्ट कैसे करते हैं। अब जितने भी हमारे वीडियोस हैं, ऑडियो कहां स्टोर होते हैं, डेटा सेंटर पर। डेटा सेंटर में क्या होता है, हार्ड ड्राइव, जिनको बोलते हैं एसएसडी। अब यहां पर कोई भी चीज, इंफॉर्मेशन आप देते हैं या भेजते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, तो आप आईपी एड्रेस के थ्रू, जानते हैं ना, आईपी एड्रेस के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जो आईएसपी ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दिया जाता है, ये आप जानते हैं। तो आईएसपी किसके थ्रू, हर किसी डिवाइस को यूनिकली एक क्या देता है, आईपी एड्रेस, जैसे कि आपने देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। अब ये आईएसपी जो है, ये जब आप गूगल पर कोई सर्च करते हैं, चीजें google.com सर्च करते हैं, तो हर एक आईपी का अपना एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जैसे हम google.com लिखते हैं तो उसका आईपी एड्रेस अपना अलग है, क्योंकि हम नंबर को याद नहीं कर पाते। हम किसको याद कर पाते हैं, हम आसानी से नाम को याद कर पाते हैं। इस वजह से डीएनएस सर्वर का जन्म हुआ। जो डीएनएस सर्वर है वो डीएनएस सर्वर बीच में आता है, और डीएनएस सर्वर क्या करता है, वो एक फोन बुक जैसा है। आपका फोन बुक जानते हैं ना, जैसे आपकी फोन बुक में, आपकी फोन डायरी में क्या होता है, आप नंबर को याद नहीं रखते, उस आदमी के नाम को याद रखते हैं, तो वही यहां पर होता है। तो हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस जनरेट डीएनएस के थ्रू होता है। डीएनएस उसका नाम लेता है, इक्विवेलेंट करता है और आपको कनेक्ट कर देता है पूरे वर्ल्ड में जहां पर आप कनेक्टेड हैं। और आप कहीं भी बैठे हैं वहां से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, जहां से आपका मन कर रहा है। राउटर के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी बन जाती है और यू कैन कनेक्ट विद ए पर्टिकुलर network from here to there।
तो अब चाहे किसी भी जगह हो, आप किसी भी इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो, तो यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू एवरीवन। आप कोई भी वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं। कैसे कनेक्ट होता है? अब मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल कहां से कनेक्ट होता है? टावर से कनेक्ट हो जाता है और डिफरेंट टावर्स के साथ जुड़ करके आप काम करते हैं। तो अब चाहे कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो इंटरनेट आज के टाइम पर बहुत ही खूबसूरती से चलता रहता है। ठीक है ना? तो ये एक इंटरनेट का हमने छोटा सा ओवरव्यू दिया जो आपको ग्राफिकली समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब वापस आते हैं चीजों पर और समझते हैं कि इंटरनेट में दो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। एक होती है नेटवर्क, दूसरा होता है इंटरनेट। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दोनों को हमें समझना, दोनों को जानना है। ओके अरविंद, ये क्लास डिजाइनिंग एनालिसिस एल्गोरिथम, ना अरविंद थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। आपकी जो डिजाइन एनालिसिस की दो क्लासेस हैं, है ना, एक है डिजाइन सेड की बोलेंगे इसको, सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन, ये आपकी 7 और 8 को शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि मैंने 2 दिन क्लास ली नहीं थी, जो मंडे और ट्यूसडे की क्लास थी। आज वेंसडे है ना, तो मंडे ट्यूसडे मैंने क्लास शिफ्ट कर दी थी। आई वॉज नॉट अवेलेबल ओवर देयर। हमने पहले ही बता दिया था कि वो दोनों क्लास 7 और 8 को होंगी। तो उसके बाद क्या आता है, हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है, चलिए, ये जो आपने वीडियो देखा, जो आपने पूरे पिक्चराइजेशन देखा, पूरी फिल्म देखी, इससे क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? मेरे हिसाब से पक्का आया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है क्या, डीएनएस क्या, छोटी मोटी बातें, आईपी क्या, ये सब जाना। लेकिन बहुत ही क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपने ली। अब क्या करेंगे? अब हम इसको डिटेल में जानेंगे, हम इसको डिटेल में समझेंगे, आखिरकार ये काम कैसे करता है, आखिरकार ये है क्या, इस चीज को समझते हैं और जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेटवर्क्स की, तो नेटवर्क्स क्या था? नेटवर्क था जहां पर आप कंप्यूटर या नोड्स को कनेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ, और दैट कैन बी इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैन बी इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो नेटवर्क क्या है? कनेक्शन अमंग द डिवाइस थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। यही था ना, कि जहां पर नोड्स को हम कनेक्ट करें और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। और मेनली नेटवर्क्स में यही होता है। बात समझ में आई? ये हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं, है ना? तो क्या कर सकते हैं? द पर्टिकुलर रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड इन ए पर्टिकुलर नेटवर्क। सो नेटवर्क क्या है? ए पर्टिकुलर कनेक्शन अमंग द पर्टिकुलर सिस्टम थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। यही तो नेटवर्क था, यही कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इफ एनी वन वॉन्ट्स टू मैसेज टू एनी वन, सो द मैसेज कैन बी डिलीवर्ड इजिली टू दैट पर्टिकुलर सेंडर टू रिसीवर। क्लियर है? कंप्यूटर नेटवर्क को सब जानते हैं, मेरे हिसाब से सब जानते होंगे। किसी को नहीं पता तो बता दो, इधर हो जाता हूं। डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दी है, इसलिए तो क्या है? तो टू मोर इंटरेक्शन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल, प्रिंटर्स, इंटरनेट एक्सेस। दिस डिवाइस कैन लिंक्ड बाय द केबल्स और वायर। तो कैसे हो सकता है नेटवर्क? आप उसको केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको वाईफाई से, यानी गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अरुण डेटा स्ट्रक्चर, इसके लास्ट में आपके मॉक टेस्ट रखे हुए हैं, है ना? तो मॉक है ना आपके लास्ट में, आपके प्लानर में मॉक टेस्ट लिखे होंगे। उन मॉक टेस्ट से पहले डीएसए होगा, ठीक है ना? उससे पहले डीएसए होगा। क्लियर है जी? डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो हमने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी इंटरनेट की, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, है ना? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यही तो था। यानी अब नेटवर्क का मतलब क्या था? अब तक हम एक बाउंड्री में काम कर रहे थे, हम एक बाउंड्री पर काम करते, अगर हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली काम करना है, ग्लोबली कनेक्ट करना है, तो वी नीड अ पर्टिकुलर कनेक्शन दैट कैन कनेक्ट ऑल द नेटवर्क्स दोज आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। तो उन सभी नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया तो इंटरनेट बन गया। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड networks of hundreds of thousands of computers of various types that belongs to the multiple networks। यही है ना? जितेंद्र हमने पहले ही बताया था। हाँ, दिस टॉपिक इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग एंड वेब। करेक्ट रजनी, एकदम सही कहा आपने। इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, बात समझ में आई। तो अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की, तो डिफरेंस क्या हुआ? अब आपने समझ लिया है, तो चलो मुझे बताओ कि डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में। हम आपसे कह सकते हैं डिफरेंस में क्या प्रॉब्लम है। नेटवर्क जो है वो शॉर्ट रेंज में होता है, इंटरनेट लॉन्ग में होता है। नेटवर्क क्या है? कनेक्शन अमंग द नोड्स, और इंटरनेट क्या है? कनेक्शन अमंग द नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। अभी नहीं आई है अरुण, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो
बहुत सिंपल सी हम थ्योरी जानते हैं। तो नंबर वन डिस्टिंक्शन बिटवीन ए नेटवर्क एंड द इंटरनेट इज दैट नेटवर्क इज मेड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट आर broadly related and may be used a personal laptop at the same time and additionally sharing records। यानी वो डिवाइसेस जो डिवाइस चीजों को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम नेटवर्क का काम करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं। लेकिन द इंटरनेट ऑन द अल्टरनेटिव हैंड्स माइट बी द एरा दैट कनेक्ट्स दोज स्मॉल एंड मैसिव नेटवर्क्स। मैंने कहा ना क्या कर सकते हैं, स्मॉल एंड मैसिव नेटवर्क्स दोज आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। आप उन सभी नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दो और एक सर्वर से जोड़ दो, बन गया इंटरनेट। वो हमने स्टार्टिंग में आपको इसका एक डेमो दिखा दिया था। इंटरनेट क्या इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप जानते हैं। इंटरनेट क्या है कि क्या है, ये अराउंड द वर्ल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करने का एक तरीका है। कंप्यूटर का एग्जाम निशांत, जब सारे एग्जाम होंगे तो हालांकि कंप्यूटर का एग्जाम क्यों नहीं होगा। आप देखो नेगेटिव थॉट्स मत लाइए अपने विचारों में, आप प्रिपरेशन करिए और नहीं होगा चिंता मत करिए, आपकी तैयारी जारी रहेगी, आप टेंशन मत लें। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेशन बैच भी लाऊंगा, डोंट वरी। अगर ये हमारे पास समय है, अगर हम मान के चले फरवरी में भी है, तो दिसंबर से मैं आपका प्रैक्टिस बैच अलग से लॉन्च कर दूंगा। ओके, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो आप टेंशन मत रखिएगा कि कुछ दिक्कत होने वाली है। सिलेबस खत्म होते प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर देंगे आपके लिए। ओके, तो इंटरनेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है ह्यूज वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज। जैसे हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर आ जाते हैं, हम इसमें कम्युनिकेटिंग ऑफरिंग कर सकते हैं, इंक्लूड फॉर्म्स का फोरम हो सकती हैं, डेटाबेस हो सकते हैं, ईमेल हो सकता है, हाइपरटेक्स्ट हो सकता है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स। गुड इवनिंग दीपा। अगेन इंटरनेट इज ए ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। मैं बार एक बात कर रहा था ग्लोबल। तो अगर आपको ग्लोबली एक नेटवर्क चाहिए जहां पर आप ग्लोबली सबसे कनेक्ट कर पाए, तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट इट कांट। इट यूजेस एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। अरे भैया पढ़ा था हमने आईपी, आपको याद है ना, हमने आईपी पढ़ाया था आपको, शायद आपको पक्का याद होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। हमने कंट्रोल टीसीपी के बारे में बात किया था, पैकेट राउटिंग नेटवर्क्स, नेटवर्क में हमने सबके बारे में बात कर लिया। उसी से कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो टीसीपी आईपी मॉडल हमने पढ़ा था जिसके अंदर 4 लेयर थे, आपको याद होगा, अभी उस पर भी आएंगे। टीसीपी एंड आईपी वर्क टुगेदर टू इंश्योर। क्या टीसीपी आईपी क्या कर सकते हैं, टीसीपी आईपी क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि डेटा यहां से गया है सेंडर से, तो रिसीवर के पास पहुंच जाए, रिसीवर के पास वो रिसीव हो जाए, है ना, जैसा था वैसा का वैसा चला जाए। मैंने लिखा हेलो, आई एम कॉलिंग यू, और वहां पर लिखा आई एम सेलिंग यू, तो कितना अंतर आ जाएगा। तो जैसा डेटा, जैसा मैसेज था वैसा का वैसा, उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो मैसेज डिलीवर होना चाहिए सेंडर से रिसीवर के पास। देन ओनली द वर्क ऑफ टीसीपी एंड आईपी। वही यहां पर लिखा है कि ट्रांसमिशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉन्सिस्टेंट एंड रिलायबल रिगार्डलेस ऑफ द डिवाइस और लोकेशन। ये वो किसी भी लोकेशन पे हो, किसी भी डिवाइस पे हो। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूं तो मुझे कुछ और मैसेज दिख रहा है, मैं कंप्यूटर पे पढ़ रहा हूं तो और कुछ और दिख रहा है, सुपर कंप्यूटर पे पढ़ा तो कुछ और दिख रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहां तक इंटरनेट के बारे में समझ में आया। अब देखो, अगर इंटरनेट की वर्किंग की बात, हालांकि मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, तो यहां पर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट दीपक कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, सब्जेक्ट है आपका, यूनिट नंबर है ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, ये चैप्टर है। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि अगर मैं सिस्टम से बात करता हूं और मैंने सिस्टम से www टाइप किया तो इट रिक्वायर्ड कनेक्शन। बिना कनेक्शन तो मेरे सिस्टम नहीं चलेगा। www कब काम करेगा, जब मेरी डिवाइस किसी ना किसी कनेक्शन से कनेक्ट होगी। और कनेक्शन का मतलब किससे होगा, या तो आप कर रहे हैं उसको 3G 4G से कनेक्ट, या सैटेलाइट से कनेक्ट, या DSL, इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो फोन लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो इससे कनेक्शन बनेगा। अब जब कनेक्शन बने, कनेक्शन किससे बनेगा, वहां पर कोई टावर लगा होगा जिसको बोलेंगे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। भाई आपको मैं मोबाइल का एग्जांपल भी लेता हूं, तो मोबाइल से आप कुछ भी कनेक्शन बनाएंगे तो इनमें से तो आप 5G भी आ गए यहां पर। तो कौन से टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करें, कौन से कनेक्शन से कनेक्ट करें, इट्स योर चॉइस, इट्स योर विश। कि आप DSL यानी टेलीफोन लाइन यूज कर रहे हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक बोलते हैं इसको, सैटेलाइट
और या फिर 3G 4G 5G कनेक्शन। कनेक्शन कब बना, ये कहां से कनेक्ट होंगे, ISP से। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर ISP होगा जो टावर पे लगा हुआ है। अब जब भी ये कोई यहां से रिक्वेस्ट करेगा तो इस टावर के पास आएगी। टावर से कहां जाएगी, ये जाएगी सीधे इंटरनेट के थ्रू। और इंटरनेट के थ्रू कोई भी जाए, इंटरनेट कैसे काम करेगा, इंटरनेट काम करेगा TCP IP FTP HTTP, सब प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। आपके यहाँ एक लाइन लिखी है, आपके यहाँ एक लाइन ये लिखी है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कौन कौन सी यूज होंगे सब आगे एक डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इंटरनेट से हुआ। अब इंटरनेट में जो अगर हम कनेक्शन बनाएंगे वो स्विच और राउटर से बनेंगे। ये सब नेटवर्क में हम पढ़ चुके हैं, है ना। स्विच और नेटवर्क या राउटर से बनाएंगे। अब पैकेट की फॉर्मेट में डेटा क्या होता है, डिवाइड होता है। भाई जो भी डेटा यहां से जाएगा वो पैकेट की फॉर्मेट में जाएगा। भाई पैकेट के बिना तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मेशन और किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या हम कह सकते हैं डेटा का डिफरेंट में ब्रेक करना। और ब्रेकिंग जो होती है वो पैकेट्स में होती है, क्योंकि डेटा पैकेट में मूव करते हैं इंटरनेट में। नेटवर्क से तो बना है, तो नेटवर्क जो हो वही सपोर्ट करेगा इसको। तो स्विच राउटर किया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां से जैसे ही इसने रिक्वेस्ट डाली तो उसने HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट डाली। बोले ठीक है भाई साहब, यहां से प्रोटोकॉल के थ्रू उसके पास रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, वापस इसके पास आया, इसने वापस भेज दिया और यहां पर उसका पूरा पेज खुल गया जो वो चाह रहा था। अब यूज नहीं होता है ऐसे कई, मैंने सिर्फ कनेक्शन बताया आपको। 3G भी कोई यूज नहीं करता है ना। अब 3G कौन यूज करता है सुधा, अब तो 5G और 4G वहां यूज करते हैं जहां पर नेटवर्क की बहुत कमी होती है। अदरवाइज एवरीबॉडी नाउ इट इज दे आर यूजिंग 5G, है ना। क्लियर है बात समझ में। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये पूरा समझ में हाउ इंटरनेट वर्क्स, कैसे काम करता है, ये हमने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, कैसे ये इंटरनेट वर्क करता है, कैसे कैसे हम अपनी कमांड्स को लिखते हैं, कैसे कैसे कमांड हमारी जाती हैं। तो बात करेंगे हिस्ट्री की, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी है तो उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। बिना हिस्ट्री के आप समझ नहीं पाएंगे। बट सर इससे नहीं, वो क्लास रीशेड्यूल है अंकिता, वो मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था कि योर क्लास हैज बीन शेड्यूल्ड। जो आपकी 3 और 4 की क्लास थी, देखो 3 तारीख और 4 तारीख को था SNSD, यही था ना। तो ये हमने 7 और 8 को कर दिया है। 7 को शाम को 6:30 बजे और ये दोनों चैप्टर, और 8 को शायद 10 बजे से है मॉर्निंग, मैं टाइम देख के बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इन दोनों चैप्टर को एक साथ हटाया था, क्योंकि एक हटाता तो दूसरा पढ़ने में आपको आधा पढ़ते, अब आधा पढ़ते तब। तो हम क्या करेंगे, हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट यहां पर लिया है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी यहां पर लिया। इसके बाद हम आपको बाकी जो इसमें पार्ट है प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ाएंगे। हाँ बताता हूं, देखो सैटेलाइट ऑलवेज यूज्ड व्हेनेवर यू आर सेंडिंग सम डेटा फ्रॉम हियर टू अनदर कंट्री। तो यहां पर क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते थे। हालांकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर हम अब कम फोकस करते हैं, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो इतनी हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती थी। तो हमने क्या काम किया, अब हमने उस सैटेलाइट को कैंसिल करके सीधा कनेक्शन अमेरिका से क्या जोड़ दिया, हमने ऑप्टिक फाइबर जोड़ दिया। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो खत्म कर दिया हमने सिमरन, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो हम पहले हमें सैटेलाइट पर डिपेंड करते थे, हम क्या करते हैं, हम डेटा को नीचे समुद्र से निकाल रहे हैं, जिससे कि आपको हाई स्पीड डेटा मिल रहा है आज के टाइम में। 5G यू कैन यूज। ओके, तो हिस्ट्री पर बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले ARPANET की बात करते हैं। ARPANET एक एजेंसी थी जो 1969 में 1969 में पहली बार इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना गया, जहां नेटवर्क बनाया गया, जहां पर 2 यूनिवर्सिटीज ने अपना डेटा शेयर करने की बात की, ठीक है ना। शायद आपको ये रिमेंबर हो, तो नहीं तो कोई बात नहीं है। ARPANET का मतलब था, ARPANET मींस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या मतलब है, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसको ARPANET शॉर्ट में बोला गया। लेटर रिनेम्ड द इंटरनेट, इसी का नाम बदलकर हमने बाद में इंटरनेट किया। तो इंटरनेट कम्स कहां से, जन्म कहां से, ARPANET से। तो ARPANET क्या है, दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द बेस ऑफ इंटरनेट, वेयर वी हैव स्टार्टेड इंटरनेट। Okay, establish a successful link between the University of California, Los Angeles and the Stanford Research Institute on October 19 में कहा ना। तो क्या हुआ, 2 यूनिवर्सिटी के बीच में एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जहां पर वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए, बात कर पाए। तो 1969 29 अक्टूबर 1969 को ये ARPANET बना, और इसी को इंटरनेट का पहला प्रारूप कहा गया, फर्स्ट वर्जन कहा गया। इसी को बाद में इंटरनेट के नाम से जाना गया। Library automate and network catalogs outside the ARPANET in the late 1960। तो यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया है। तो ARPANET क्लियर हुआ। इसके बाद आया TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
जो 1970s में हमारा सामने आया। तो एस्टैब्लिश इन 1970 अलाउइंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू मैच्योर, यानी इसने क्या काम किया, उस इंटरनेट टेक्नोलॉजी को और मैच्योर किया। The development of these protocols added in the standardization of how data was sent and received via the internet। यानी इसमें क्या हुआ, TCP IP के यहाँ प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोटोकॉल का मतलब ही ये है कि भाई वी आर सेटिंग सम रूल्स, वी आर सेटिंग सम इंस्ट्रक्शंस थ्रू विच डेटा कैन बी सेंड एंड रिसीव। तो इस TCP IP ने इसको इतना मैच्योर किया कि डेटा कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, डेटा कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, ये सारी चीजें TCP IP के अंदर बताई गई। तो यहां क्या हुआ, नाउ द पर्टिकुलर टर्म ARPANET इज मोर मैच्योर्ड, क्योंकि TCP IP मॉडल लॉन्च हो गया। एंड द नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, दैट इज NSF नेट, the 56 kbps backbone of the internet was financed by the National Science Foundation in 1986। तब 1986 में 56 kbps, अब 56 का मतलब समझ रहे हो, स्टार्टिंग में TCP कितने पर चला, 56 kbps पर, यानी 56 किलोबाइट पर सेकंड की एक बैंडविड्थ पर स्टार्टिंग में TCP IP मॉडल को रन किया गया। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो TCP IP के बाद हमारी तीसरी चीज क्या आई, इन द ईयर 1991, अब 1991 में आ गए हम। अब क्या हुआ ये, यूजर फ्रेंडली इंटरनेट इंटरफेस वाज डेवलप्ड। Delphi was the first national commercial online services to the offer internet connectivity in July 1992। तो Delphi क्या है, फर्स्ट नेशनल कॉमर्शियल ऑनलाइन सर्विसेज थी। कोई पूछे कि फर्स्ट नेशनलाइज कॉमर्शियल ऑनलाइन सर्विसेज, दैट इज Delphi, 1992। Later in May 1995, all restrictions on commercial uses of the internet are lifted. As a result, the internet has been able to diversify and grow swiftly। अब क्या हुआ, 1992 में क्या कहा गया कि भाई हमने यहां पर ऑनलाइन एक पहले सर्विसेज किया, उसके बाद हमने क्या बोला, 1995 में सबके लिए कर दिया कि जो ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहे दे कैन कम एंड दे कैन स्टार्ट, क्योंकि उस समय हार्डवेयर बड़ा कांस्टेंट था। भाई उस समय क्या था, उस समय आपको हार्डवेयर चाहिए था, हार्डवेयर की कमी थी, भाई कहां से इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगे। तो अब ये कब सेटअप हो सकता है, जब सबके पास हार्डवेयर हो। तो उन्होंने बोला कि अपने आप को अपलिफ्ट करो, हार्डवेयर लाओ, कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ो और यू कैन ग्रो। तो यहां से इसका ग्रो का सिलसिला स्टार्ट हो गया। वाईफाई 1997 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। वाईफाई इंट्रोड्यूस इन द 1997। तो 1997 में पहली बार वाईफाई का इस्तेमाल हुआ। द ईयर इज 1998 एंड विंडो 98 रिलीज। तो अब देखो सबसे पहले विंडो का कौन सा फॉर्मेट आया था, सबसे पहला फॉर्मेट आया था 98। विंडो 98 अब सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जिसने और तहलका मचा दिया, क्योंकि विंडो के आने से GUI एनवायरनमेंट आया आपके सामने, और उस GUI एनवायरनमेंट के साथ क्या काम हुआ, उस GUI के आने के साथ ये फायदा मिला कि आप घर जितने भी कंप्यूटर थे ना, उनको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। पहले क्या होता था, पहले सारा काम CUI पे चलता था, कमांड यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं, तो वहां पर वो यूजर फ्रेंडली सिस्टम नहीं था। जब विंडो 98 आई तो यहां पर क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होकर के कंप्यूटर चलाते थे। अब आपके सामने GUI एनवायरनमेंट था, प्लग एंड प्ले ऑप्शन था, क्लिक करो और चलाओ, आपको फायदा ही फायदा मिल रहा था। तो यहां तक समझ में आया? तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तो कोई प्रॉब्लम हो जी, यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन मोर एलोबरेटेड, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ूं जी। आगे बढ़े। विजेंद्र, ओके। जितेंद्र, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? अगर देखो इंडिया में स्टार्ट की बात करें तो VSNL आया था पहले। VSNL, पहले इसको कर दूं, बातें बताता हूं। तो दैट इज स्मार्टफोन यूज इज वाइड स्प्रेड इन 2007 में स्मार्टफोन लॉन्च हो गए। 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ 2009 में। इंटरनेट यूज बाय 3 बिलियन पीपल नाउअडेज। बाय 2030 देयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 7.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड 500 बिलियन डिवाइसेस लिंक टू द इंटरनेट। तो देख लो 2030 तक का ये मानना है कि इंटरनेट जो है 7.5 बिलियन लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और 500 बिलियन
डिवाइस, यानी 500 बिलियन, जानते कितना होता है? एक ट्रिलियन, बिलियन की बात करें, मिलियन में ही 10 लाख होते हैं, उसमें 1000 की मल्टीप्लाई और कर दो, तो इतने लोग इस समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए बढ़े। अब हम बात करते हैं, जो अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था जितेंद्र ने कि सर इंडिया में कब हुआ। हम VSNL को जानते हैं, BSNL को सब जानते हैं, VSNL। तो VSNL ने पहली बार 1984 में यहां पर इंटरनेट के बारे में बात की थी, नहीं 1995, सॉरी 1995। 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड उसको बोला गया था। तो यहां पर इसके बारे एस्टेब्लिश में पहली बार बात कहा गया कि लॉन्च हुई थी इंडिया में ये, ठीक है ना, इंडिया की बात कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है क्या जी, ठीक है ना, आगे बढ़े। VSNL था पहले, BSNL तो भारत संचार निगम, विदेश संचार निगम लिमिटेड है। 1986 में भी अगर हम बात करें, ये तो पहली कंपनी होगी जो भारत में जिसने इंटरनेट को कंपनी ने लॉन्च किया। 1986 में ERNet को माना गया कि भारत में पहली बार ERNet आया था 1986 में। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैंने मोटा मोटा बता दिया है अभी कि ERNet 1986 में माना गया था। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ERNet, हाँ, ERNet का मतलब होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेट। 1986 में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब बात करेंगे इंटरनेट का उपयोग, यानी यूजेस ऑफ द इंटरनेट, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। सर्विस कौन कौन सी है इंटरनेट की? तो आप सभी जानते हैं, ईमेल वी आर यूजिंग नाउअडेज। कबूतर, पहले क्या होता था? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, पहले कबूतर जाते थे। अच्छा, कबूतर जब जाता था चिट्ठी लेकर के, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी बताओ? कबूतर जब चिट्ठी लेके जाता, प्रॉब्लम क्या थी? कबूतर इतने मतलब दिशा का उनको ज्ञान होता था कि यहां से कबूतर भेजते थे, उसको पता था मेरा डेस्टिनेशन कहां, वहीं जाके बैठता था, वहां उसकी चिट्ठी को कोई भी तोड़ लिया। प्रॉब्लम क्या थी? कबूतर गया और कबूतर के पैर में चिट्ठी बंधी थी, उसको किसी ने पकड़ लिया, तो राजा देखा जरा क्या लेके जा रहा है। ऐसा वो देखा होगा आपने, कई में चंद्रकांता में मैं सीन देखता था, कबूतर गया, उसने कैद कर लिया कबूतर को और चिट्ठी पढ़ ली, है ना। तो कबूतर में क्या था? ओपन एनवायरनमेंट था, तो कबूतर तो नहीं चल सकते अब, क्योंकि हमारे पास बहुत ही प्रीसियस इंफॉर्मेशन है जो हमें किसी को शो नहीं करनी होती है। तो इंटरनेट एक सर्विस थी, ईमेल। तो नाउ यू कैन सेंड एन ईमेल फ्रॉम योर मेल बॉक्स टू अनदर वन, और वो सिक्योर है जब तक उसका पासवर्ड आप किसी को नहीं देते। और सेंडर जो सेंड करेगा वो कभी डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ईमेल नहीं किया है। रिसीवर कभी ये डिनाई नहीं करेगा मुझे मिला ही नहीं है। तो that is the meaning of email. So email is an electronic message sent across a network from one computer to another device, या one device to another device. Device मतलब मोबाइल टू मोबाइल भी जा सकता है ना, मोबाइल टू लैपटॉप पे आप कहीं भी खोल सकते हैं। तो ICMP उसमें आता है, जब आप किसी भी रेस्पॉन्सिव साइट में खोलेंगे, आगे बताएंगे उसके बारे में। इट रेफर्स टू द इंटरनेट सर्विसेज इन विच मैसेज आर सेंट फ्रॉम रिसीवर टू और रिसीव्ड बाय द सर्वर। अब इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो एक अभी ओवरव्यू देने, हम सारी प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। तो आई हैव टेकन 15 प्रोटोकॉल जो हमेशा इंटरनेट में इस्तेमाल होती हैं। उन 15 प्रोटोकॉल्स को, कौन सी प्रोटोकॉल कहाँ किस काम आती है, वो सब यहाँ पर डिटेल में, जैसे मैंने कहा ना, तो SMTP यहाँ पर आती है, POP3 आती है ना, तो ये सब इसमें आती है, ICMP आती है, ये सब प्रोटोकॉल इसमें आएंगी जब हम ईमेल सेंड करेंगे, तो हम उसको आगे बताएंगे, ठीक है ना। एक ये भी आती है IMAP, ये सब इसी के अंदर आती हैं, ठीक है ना। हाँ, बाज भी जाते थे पहले। हाँ, वो देखो MTNL ने 2008 में किया था, इंटरनेट उससे पहले भी था विपिन। हाँ, MTNL मैंने कहा ना, तो ये डिफरेंट टाइम पर लॉन्चेस हुई चीजें। हालांकि मैं बात 1986 की अगर मैं बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि 1986 में जो है पहली बार जो फर्स्ट टाइम इंडिया में ये बात हुई थी। ठीक, आगे बढ़े जी, चलो ओके। अब बात करें वेब चैट। अब वेब चैट जानते हैं आप? अब वेब चैट आजकल का बहुत ट्रेंडिंग टाइम है वेब चैट करने का, कि आप इधर से कुछ खोलेंगे, उधर से दूसरा व्यक्ति खोलेगा, यू आर स्टार्ट चैटिंग। टू चैटिंग मीन्स बातचीत करना। तो वेब चैट इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन रियल टाइम विद अदर्स। By using internet chat software, you can log into a specific website and talk with a variety of other users online. कर सकते हैं ना। टिंडर देख लो, आज के जमाने में टिंडर पे टिंडे बिकते हैं, शायद टिंडर देखा ना, तो वेब चैट है। आप बात करेंगे, अब
वेब चैट व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, अभी आप कहेंगे तो टेलीग्राम से कर सकते हो। दीज आर द प्लेटफॉर्म। तो वेब चैट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप ओपन करो। अब तो लोगों ने और अच्छा काम कर शुरू कर दिया है कि दे आर ऑल्सो चैटिंग ओवर द गेम्स। आप गेम, ऑनलाइन गेम चल रहा है, गेम में यूजर कोई बन जाता है, वहीं से चैटिंग शुरू कर देते हैं। तो दैट इज डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट अप्रोचेस वी हैव। नाउ वर्ल्ड वाइड वेब, इसको तो सब कुछ जानते हैं, WWW, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, आपको याद है? नितेश कितना करा दिया? नितेश कराया तो बहुत कुछ दिया है जी, तो करा तो दिया है नितेश हमने बहुत सारा। अब तो ये है कि अभी ज्वाइन किया है करंटली, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी तो आज चैप्टर तो स्टार्ट हुआ है नया, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हम करा चुके हैं, है ना। तो आपको याद होगा टिम बर्नर्स-ली, याद है मैंने इनके बारे में पढ़ाया था आपको। टिम बर्नर्स-ली, साल था 1989, आपको शायद याद आ जाए, है ना। टिम बर्नर्स-ली 1989 में उन्होंने एक टर्म बनाई WWW, जिसके थ्रू ये आसान हो गया कि आप आराम से अब इसको वर्ल्ड वाइड चैट में काम कर सकते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज द इंटरनेट्स मोस्ट पॉपुलर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सर्विसेज, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड वेब जैसे 3W लगाते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट भेजना चाहो, चाहे आप नंबर डॉक्यूमेंट इमेज भेजना चाहो, फोटो भेजना चाहो, कोई टेक्स्ट भेजना चाहो, यू आर फ्री, ठीक है ना। सो यूजिंग हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स। हाइपर टेक्स्ट जानते हो ना, जो इंटरनेट में टेक्स्ट आप लिखते हो, टेक्स्ट वही आपका हाइपर टेक्स्ट है, जैसे आप HTML की बात करते हैं, है ना। तो अभी आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वेब बनाने के लिए, वेब पब्लिशिंग में, दैट इज टेक्स्ट नोन एज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर लिंक का मतलब होता है आप क्लिक करेंगे एक जगह, उससे दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हाँ, ओके नितेश, बात करते ई कॉमर्स। आप सभी जानते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? यानी यू आर डूइंग ए बिजनेस ऑनलाइन, इंटरनेट की मदद से आप ऑनलाइन बिजनेस करने में लग गए हैं, वही है आपका ई कॉमर्स। और नाउ डेज 1989 में सुधा टिम बर्नर्स-ली ने बात की थी, ठीक है ना जी, प्रपोज हुआ था 1999 में सुधा, ठीक है ना सुधा। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने उसको प्रपोज किया था और 1992 से 1993 में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था, फ्री कर दिया था सबके लिए कि सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सुधा, क्लियर है डाउट? 1989 में प्रपोज किया था टिम बर्नर्स-ली में, और 1992 और 1993 के बीच में ये माना गया था कि नाउ वी आर मेकिंग इट फ्री टू एवरीवन, ठीक है, तो फ्री हो गया था। तो बात समझ में आई? ट्रांजैक्शंस मेड ओवर द इंटरनेट, इट एनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले अभी दिवाली गई थी, तो दिवाली पर पूजा के लिए हमें कि दिए चाहिए, दिवाली पूजा के लिए हमें आग चाहिए, जिसको करसी बोलते हैं, कंडे उपले सुलगाते हैं, जिसमें हम जोत, माता की जोत बुलाते हैं। देखा होगा ना आपने, माता की जोत बुला लेते हैं। तो वो जो माता की जोत आप बुलाते हैं, वो उपला, जो आप गांव में जाएंगे तो आपको ऐसी पड़ा मिल जाएगा, सड़क को उठा लेने चाहिए। ई कॉमर्स ने इतना बढ़िया काम कर दिया, जो उपला बनाने वाले हैं उनको भी बोल दिया कि यू कैन सेल योर उपला इन, और यू कैन सेल योर क्या बोलते हैं उसको, कुछ और भी नाम बोलते हैं, गोबर का जो बनता है, कंडे भी बोलते हैं कई जगह, तो यू कैन सेल इट इन 10 रुपीज 15 रुपीज ईच उपला, और दे आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? तो ये जो प्रोडक्ट बने कहां से आया? इफ इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, अगर ये कार्ट नहीं होते, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये क्या अपने प्रोडक्ट थोड़ी बनाते हैं सारे, अभी डेट नहीं है अलंकृता, तो क्या करते हैं ये तो भाई इनका काम है सिर्फ मीडिएटर। दीज कंपनीज, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, दीज आर प्रोवाइडिंग ओनली प्लेटफॉर्म टू दी सेलर एंड बायर। ये प्लेटफॉर्म ही तो सेलर और बायर के लिए, सेलर उधर से सेल करता है, बायर उधर से खरीदता है, बीच में इसका कमीशन होता है प्रोवाइड कराने का। तो ये कैसे इतना, आज के टाइम में देखो आप, यू आर एट होम, आपको सब्जी चाहिए, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, 11 मिनट डिलीवरी इज अवेलेबल, आप क्लिक करेंगे 10 मिनट में आपके घर में सारा सामान आ जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल फूकने की जरूरत नहीं, घर में टीवी देखते हैं आराम से। ये कैसे हुआ?
कैसे हुआ? ये हुआ सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। दैट इज द पर्टिकुलर बैकबोन ऑफ दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा किसी ने फायदा उठाया है इंटरनेट का तो दीज आर द ई कॉमर्स कंपनीज, क्योंकि इसकी हेल्प से उनके बिजनेस लाख रुपीज से मिलियंस में पहुंच गए, है ना, यूजिंग। बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बेच सकते। यू कैन ऑल्सो सेल इट आउट, इट्स योर चॉइस। आइटम फाइंड करो और पोस्ट कर दो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। आप पोस्ट करोगे, दे विल कॉल यू, दे विल गिव मेक यू ए पर्टिकुलर ओनर ऑफ द कंपनी। आपको सिर्फ जीएसटी नंबर लेना है, आप एक जीएसटी नंबर ले लो, अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ, जीएसटी नंबर आपको मिल गया, नाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। कितना आसान है। हाँ, कंडा भी बोलते हैं ना। शेफाली गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं रितु? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आया। इसके बाद बात आती है इंटरनेट टेलीफोनी। अब क्या है, टेलीफोन की मदद से आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बीच में टेलीफोन रखा है ना, टेलीफोन से आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, टेलीफोन से आप वॉइस ओवर कॉल भेज रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग बाय द टेलीफोन। तो टेलीफोन का मतलब क्या है कि टेलीफोनी का मतलब है नाउ यू आर सेंडिंग योर वॉइस इनटू सिग्नल्स। आप सिग्नल्स में अपनी आवाज को भेज रहे हैं। जैसे मैं भेज रहा हूं, मेरी आवाज ही आपके तक जा रही है। किसके माध्यम से? मॉड्यूलेशन है। आवाज में पिच भी हो सकती है, ऊंचा भी और नीचा सुर भी हो सकता है। ये सब क्या है? जैसा मैं बोल रहा हूं इसी अंदाज में वो आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। वो क्या है? दैट इज टेलीफोनी। नहीं, अब तो हम सीधा बात कर रहे हैं, अगर आपके स्पीकर से वो आवाज निकल रहा है जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज हैपनिंग। तो क्या है टेलीफोनी? Converts analog speech impulses into the digital signals and route them through packet switching network of the internet is known as internet telephony। यानी आप जब मोबाइल फोन की बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं, if you are sending your voice, it means it is analog signal and it is converted to the digital signal, and now this digital signal again it's the same thing, that particular packets should be made at data network layer and these packets are sent टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। और कोई भी पैकेट बीच में बिगड़ जाता है तो आपको आवाज वहां से कट जाती है। तो अगेन वन मोर पर्टिकुलर इंटरनेट टेलीफोनी। क्लियर हुआ यहां तक? दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ऑल द इमेजेस थ्रू विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ टेलीफोनी। क्योंकि आप देखो इधर मैं लिखा नहीं रहा, यहां पर आप बात कर सकते हैं। इधर यू कैन सी हियर 3 विंडोज आर ओपन, यू कैन यूज योर मोबाइल फोन, यू कैन ऑल्सो यूज द सर्विसेज ऑफ क्लाउड। तो you can use video conferencing also an example of video. Now video conferencing, as you said Nitish, video conferencing सबसे खतरनाक काम ये हो गया। अभी आएगा, जैसे आप खड़े हो, फोन करा, हेलो कहाँ हो बेटी, पति पत्नी टिल्लू राम प्यारी की शादी हो गई, है ना। टिल्लू राम प्यारी की शादी हुई? नहीं शादी हुई टिल्लू गांव का, राम प्यारी जो वो शहर की थी। टिल्लू ने फोन किया, मतलब कस्बे में रहती थी। टुल्लू ने फोन किया, हेलो कहाँ हो? बोले हम जरा वहां आए हैं अपनी मम्मी के साथ, डोमिनोज में आए हैं पिज्जा खाने। बोला वीडियो कॉल करो। बोले वीडियो कॉल नहीं कर सकते हम। बोले क्यों नहीं कर सकते? हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा सही से, है ना। और वीडियो कॉल करते पता लगा घर में बर्तन मांज रही है। तो अगेन पर्टिकुलर थिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यार इन भाई साहब का मन नहीं लगता तो तुरंत फोन मिला देते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा तो हर खातिर जरा सामने आ जाओ। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था, लोग शांतिपूर्वक जी रहे थे। हाँ, अब क्या है, अब थोड़ी देर में कनेक्शन बन जाता है, वीडियो कॉल पे बात करके सुकून पड़ जाता है, ऐसा ये लोग मानते हैं, है ना। तो द टर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ वॉइस एंड इमेजेस टू कम्युनिकेट अमंग यूजर। वॉइस ओवर कॉल, वॉइस ओवर आईपी तो चल ही रहा है, साथ में इमेजेस भी चल रही हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता साक्षी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझ में आया? तो शब्द का मतलब है यूजर्स के बीच बातचीत करने के लिए आवाज के साथ साथ इमेजिनेशन भी हो, इमेज भी हो, यानी सामने भी दिख जाएं चीजें, और यू कैन इजीली कनेक्ट टू ईच अदर। क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना अरे इतना सही खाया, थोड़ा सा एक टुकड़ा और खाओ मेरे कहने से। ये सब यहाँ इन दोनों के बीच चलता रहता है। दैट इज द नेगेटिव और दैट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ वीडियो चैट है, सब जानते हैं आप में से। कॉमन टर्म्स, अब कौन कौन सी कॉमन टर्म्स है जो इंटरनेट में इस्तेमाल होती हैं और इस्तेमाल हुई हैं, अधूरी है, बात करते हैं। पहला वेब क्लाइंट। अच्छा बताओ, वेब आपके अकॉर्डिंग वेब क्लाइंट क्या होता है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब क्लाइंट अकॉर्डिंग टू यू?
आपके अनुसार वेब क्लाइंट क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं वेब क्लाइंट की, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। हाँ बताओ। अब देखिए, ये मैं एक वर्ड लिख रहा हूं वेब क्लाइंट, ये आप किससे क्या समझते हैं? वेब क्लाइंट का मतलब क्या है? कोई भी आंसर आपकी तरफ से मुझे मिले तो मुझे खुशी होगी बेहतरीन तरीके से कि आपका जवाब वेब क्लाइंट के नाम पर एकदम सही आया है। इसमें टोटल 5 चैप्टर होंगे, मैंने पहले भी बताया। इसके अंदर शायद 5 चैप्टर हैं, इस 5 ही है ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में 5 चैप्टर है ना। एक ये हो गया, एक इसके सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में हो गया, एक हाइपर टेक्स्ट HTML के बारे में हो जाएगा, बेसिक्स है, और एक सिक्योरिटी के बारे में। हाँ हो जाएगा, 5 चैप्टर हो जाएंगे जी। बताएं तो वेब क्लाइंट की क्या होता है? कोई बताएगा मुझे वेब क्लाइंट का मीनिंग? किस किस को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब क्लाइंट अकॉर्डिंग टू यू? वेब पेजेस। बहुत बढ़िया, दीपक ने कहा ये वेब पेजेस होते हैं। ओके, एक अच्छा सा आंसर मुझे मिला। और कोई दूसरा आंसर? दीपक का हम डी लिख देते हैं इसके आगे। और कोई? वेब क्लाइंट का मतलब क्या है? इंटरनेट का माध्यम के बिजनेस करना। ओके, उन्होंने कहा इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करना। ये तो ई कॉमर्स हो गया, ये तो ई कॉमर्स हो गया ना, ये तो ई कॉमर्स हो गया। तो ये मुझे बोला यदु ने जी। यदु का मिला है जवाब ये। और कोई जवाब? और कोई महानुभाव? क्लाइंट विच वी मेक और कनेक्ट थ्रू इंटरनेट। बहुत बढ़िया, नीतीश ने कहा कि वो क्लाइंट जिनको हम इंटरनेट के थ्रू ढूंढते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई जवाब? वेब सर्वर एक्रॉस नेट। बहुत ही बढ़िया जवाब। एक है वेब सर्वर। ओ माय गॉड, सर्वर क्लाइंट दोनों अपोजिट हैं। हाँ जी तनु, सर्वर और क्लाइंट दोनों अपोजिट होते हैं, तो क्लाइंट इज डिफरेंट, सर्वर इज डिफरेंट। चलो, वेबसाइट यूजर, क्या बात है। एक और वेबसाइट यूजर, ये आपने जवाब दिए, बहुत ही खूबसूरत। आपने अच्छे से इंटरनेट पढ़ा है मतलब। चलिए, तो अगर मैं बोलूं आपके पांचों के पांचों जवाब बहुत ही गलत हैं, तो ये गलत जवाब है। जो भी आपके जवाब मिले हैं, अफसोस, ये आपने सारे चुनाव गलत किए हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं तो वेब क्लाइंट का मतलब होता है ब्राउजर। दैट इज ब्राउजर। सर्विस प्रोवाइडर ISP होता है। बहुत बढ़िया, दैट इज अंशिका ने सही जवाब दिया है। तो वेब क्लाइंट इज ए वेब ब्राउजर। आप समझ में आया? तो क्लाइंट जो है वो यूजर होता है, लेकिन अगर हम वेब क्लाइंट की बात करते हैं, क्लाइंट इज यूजर। मैं यूज कर रहा हूं, आई एम द क्लाइंट की सर्विसेज को, लेकिन जिससे के थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूं, दैट इज वेब क्लाइंट। तो वेब क्लाइंट इज इक्वल टू वेब ब्राउजर। याद रहेगा, पेपर में आ जाएगा, तो घबराने का नहीं, गलत नहीं करने का। नहीं, गलत कर दोगे आप तो गलत नहीं करना है। तो वेब क्लाइंट मीनिंग वेब ब्राउजर। अभी समझ में आया वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? 5 वेब ब्राउजर के नाम लिख के जरा कमेंट सेक्शन में फेंक दो जल्दी से, जल्दी। हाँ भाई, सारे इंजीनियर्स मुझे बताओ कौन कौन से आप जानते हैं जिनको हम ब्राउजर की बात करते हैं? बताओ तो कौन कौन से हैं? आप बोलेंगे एक गूगल है, एक मोजिला है, एक सफारी है, एक ओपेरा मिनी है, और ओपेरा भी हो सकता है, और एक और है टॉर है। ये सब क्या? ये सब वेब ब्राउजर्स हैं, है ना? तो समझने की कोशिश करेंगे, गलती नहीं करेंगे। गलती करने वाला गलत काम हो जाएगा। तो द क्लाइंट और यूजर साइड ऑफ द इंटरनेट, ये किसकी तरफ होता है? वेब क्लाइंट। क्लाइंट देखो समझना, हमने नेटवर्क में पढ़ा था कि क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, है ना? क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर हमेशा उसको रेस्पॉन्स देता है। तो एक क्लाइंट साइड की बात हो रही है वेब क्लाइंट में, क्लाइंट साइड के बारे में। तो क्या होता है? द वेब ब्राउजर ऑन द यूजर कंप्यूटर। जो इस क्लाइंट के कंप्यूटर में ब्राउजर पड़ा हुआ है। ब्राउजर जानते हैं ना आप? ब्राउजर क्या, आगे बताऊंगा। वैसे ब्राउजर का मतलब होता है ए पर्टिकुलर मीडियम थ्रू विच ए पर्टिकुलर क्लाइंट कैन मेक ए रिक्वेस्ट और कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट, है ना? यानी कनेक्शन अगर आपको इंटरनेट के साथ बनाना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम ही वेब ब्राउजर है। ये शॉर्ट में उसको ब्राउजर भी बोल देते हैं। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। अब जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, इट ऑलवेज बी मेड बाय द पर्टिकुलर वेब ब्राउजर। और विंडो में बाय डिफॉल्ट क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अब एज हो गया है। क्लियर है भाई? तो देखो, ऑन द यूजर्स कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस इज रेफर टू ए वेब क्लाइंट। तो सबके आंसर गलत थे ना? हम सबने पढ़ा लेकिन सब गलत हो गए। हमें लगता है ऐसा कि हमें आता है, और आता है, दैट्स नाइस। लेकिन ये छोटे छोटे सवाल जो कभी कभी हमसे गलत हो जाते हैं, जैसे अभी गलत हुआ, मुझे सिर्फ एक जवाब सही मिला था,
है ना। हाँ, ब्रेव भी है, बहुत बढ़िया। इट कुड बी ऑल्सो ब्राउजर एक्सटेंशन एंड हेल्प सॉफ्टवेयर दैट इंप्रूव द ब्राउजर्स एबिलिटी टू सपोर्ट स्पेसिफिक साइट एंड सर्विसेज। तो वेब क्लाइंट समझ में आया। तो क्लाइंट इज डिफरेंट, सर्वर इज डिफरेंट। वेब क्लाइंट इट मींस ब्राउजर, ये समझ में आई आपको बहुत अच्छे से बात। तो अगर मैं वेब ब्राउजर की बात करता हूं तो क्या है, इन सबके नाम जानते होंगे आप, है ना, सबके नाम जानते हैं ना। इन सबके इस्तेमाल देखे होंगे, 5 ही लिखे थे मैंने, सफारी, मोजिला, ओमिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्चेस फॉर, रिट्रीव्स एंड प्रेजेंटेशन मटेरियल विच इंक्लूड्स वेब पेजेस, फोटोज, वीडियोज, डिफरेंट फाइल। नहीं, आप कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं तो ब्राउजर इज रिक्वायर्ड। विदाउट ब्राउजर यू कांट एक्सेस द इंटरनेट। हाँ, ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, आप डालेंगे तो यू कैन गो फॉर द सर्च। तो द ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। ब्राउजर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, देन ट्रांसमिट द स्टैटिक्स रिटर्न टू द ब्राउजर, और वहां से किसको मिलती है, वापस मिलती है ब्राउजर को। और जब ब्राउजर के पास चीज आ जाती है तो भाई काम बन जाता है, ब्राउजर की चीज वापस आ गई। नाउ क्लाइंट कैन सी द पर्टिकुलर थिंग। तो वेब क्लाइंट आपको पता लग गया, ब्राउजर पता लग गया। द फाइंडिंग एट द लैपटॉप, एग्जाम्पल मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी एटसेट्रा, वी हैव ऑलरेडी मेंशन इन द राइट साइड। इनके सबके सिंबल्स भी आप देख पाएंगे, यहां पर आपको दिख रहे होंगे। सो दीज आर द 5, और भी हैं, आगे पढ़ाऊंगा। बात करते हैं वेब पेजेस। अब ये वेब पेज क्या है, चलो वेब पेजेस के बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी इंटरनेट पर बात करेंगे, आप जो भी चीज इंटरनेट पर पढ़ेंगे वो किसी ना किसी पेज पर होगी। हाँ बिल्कुल, सफाली करेक्ट समझा। वेब क्लाइंट इज वेब ब्राउजर, ठीक है। क्लाइंट इज डिफरेंट, वेब क्लाइंट इज डिफरेंट। Client is the user, I am the user, so I am the client. If I am going to connect, I am making any request to the server, so I need to use browser. So that browser known as web browser, and web browser also known as web client. It means it is a particular website client that can connect myself to the other side. Okay. So an internet web page is additionally called web page. उनको web page भी बोलते हैं, internet web pages बोल देते हैं। तो is a report that may be recorded in internet browser at the world wide web, HTML and CSS cascading style sheet। वेब पेजेस यही तो होते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन में डालनी है तो उस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ लिखेंगे, पेज पर लिखेंगे, भाई कहीं ना कहीं तो लिखा जाएंगे। तो जिस पेज पे लिखा जाएगा दैट इज वेब पेज। और वेब पेज को हम क्या करते हैं, या तो कैसे बनाते हैं, HTML में बनाते हैं, और HTML तो बहुत सिंपल पेज बनाता है, बहुत साधारण पेज बनाता है ना। लेकिन CSS इसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये करती है, ये उस पेज को और रिस्पॉन्सिव और ग्राफिकल स्टाइलिश बनाने का काम CSS करती है। आर यूज टू जनरेट द प्राइमरी शेप ऑफ एन इंटरनेट वेब पेजेस। तो वेब पेज समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसा हमें बनाना है, हमने एक वेबसाइट बनानी है, हमने सिग्नल लगाया, यहाँ पर एरो लगाया, यहाँ पर मेनू लगाया, यहाँ पर लगाया, ये सब क्या, ये जो स्टाइलिश हो रहा है सारा काम, ये जो लग रहा है सब कुछ, ये कास्केडिंग स्टाइल शीट से चल रहा है सारा काम, और HTML से कोडिंग होती है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। रजनी ने बहुत अच्छा कहा, दैट इज वेब पेज इज ए सिंगल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बहुत ही खूबसूरत जवाब रजनी की तरफ से भी मिला मुझे। अब आते हैं वेबसाइट। वेबसाइट जानते हैं सब लोग, वेबसाइट को जानते होंगे। वेबसाइट क्या हो सकती है। अब हमने वेब पेज बहुत सारे बना लिए। नाउ हम वेब पेजेस से सिर्फ एक पेज को दिखा सकते हैं, बट इफ आई वांट टू शो एवरीथिंग अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन, everything about my e-cart, everything about my e-commerce company, so I need to make n number of pages। और n number of pages को मैंने 1000 पेज बना लिए, और 1000 पेज को अगर मैं क्लाइंट को बताऊं तो क्लाइंट कहां तक उनके एड्रेस याद रखेगा। तो क्या कर सकते हैं, नाउ वी आर मेकिंग ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सिमिलर टाइप्स ऑफ पेजेस टुगेदर। हमने क्या काम किया, जितने भी वेब पेजेस थे उन जो एक किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे थे, किसी एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस सब पेजेस को हमने इकट्ठा कर दिया। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बन गया, तो आपका वेबसाइट तैयार हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अरे क्या बात है, जवाब एकदम बेहतरीन मिलते हैं। तो एन इंटरनेट साइट और ट्रेंडी इन ग्रुप ऑफ स्टैटिक्स, अप्रोक्सीमेटली स्टैटिक्स प्रिपेयर्ड इनटू मेनी इंटरनेट पेजेस। एन इंटरनेट साइट इज प्रोबेबली मेड फॉर ए श्योर मोटिव। मोटिव होता है ना, मैं अगर किसी अपनी वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं एजुकेशनल वेबसाइट बनाऊंगा। हो सकता है फ्लिपकार्ट अपनी एजुकेशनल वेबसाइट ना बनाए, लिंक्डइन अपनी वेबसाइट अलग बनाए, है ना। तो एवरी वन मेक ए डिफरेंट वेबसाइट, हर किसी का मोटिव अलग होता है।
वेबसाइट बनाने का, वेब है ना, सब्जेक्ट मैटर्स और प्रोवाइड ए सर्विस एन इंटरनेट साइट एब्रीवेटेड एज वेबसाइट, और साइट हम जानते हैं वेबसाइट बोलते तो कहते साइट नहीं चल रहा है, इज ए ग्रुप ऑफ ऑनलाइन पेजेस कनेक्टेड कलेक्टिवली थ्रू लिंक्स एंड सेवरल इन द इंटरनेट सर्वर्स। बहुत बढ़िया, यानी यहां तक आपने बहुत मजेदार से चीजों को समझा है। आई एम हैप्पी विद यू कि आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ रही है। अब बात करते हैं इंटरनेट में एक और टर्म आती है सर्च इंजन। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सर्च इंजन की बात करते हैं तो आपका ब्राउजर हमेशा आपके सर्च इंजन से आपको कनेक्ट करता है। अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन द प्रॉपर्टी ऑफ सर्च इंजन वाज व्हाट? क्योंकि सर्च इंजन की प्रॉपर्टी, आप कुछ भी सर्च करेंगे, सर्च इंजन आपको सर्च करके उसके n नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज दे देगा बहुत ही कम समय में। जैसे गूगल पर आप डालते हैं, आपने कुछ भी डाला, यू कैन सी गूगल आपको प्रिंट करके देगा कि हमने 10 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1.5 सेकंड में आपके लिए 2000 रिजल्ट फाइंड कर दिए, है ना? ऐसे तो होता है। क्रोम, तनु, क्रोम इज नॉट दी सर्च इंजन। क्रोम इज ए वेब क्लाइंट, इट्स ए ब्राउजर। सर्च इंजन कहां होता है? सर्वर के साथ जुड़ा होता है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, MSN एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। तो दीज आर द सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन आर वेबसाइट्स दैट सर्च ऑन द इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ यूजर एंड शो ए लिस्टिंग ऑफ रिजल्ट। ऐसे तो है, आप क्या वेबसाइट www.google.com एक वेबसाइट तो है, आपने इसको ओपन किया, वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आया सर्च, आपने यहां सर्च लिखा, जैसे मैंने लिखा व्हाट इज द बेस्ट कंपनी फॉर, तो सर्च इंजन में गया, जितने भी कीवर्ड्स से कनेक्ट होंगे, जैसे कीवर्ड में लिखा व्हाट इज द बेस्ट कंपनी फॉर, तो उन सभी कीवर्ड का रिजल्ट आपको गूगल सेकंड में दे देगा। उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो ये सब मेजर करेगा, ये सारी कंपनी के रिजल्ट आपको दे देगा, कितने रिजल्ट यहां पर आए हैं। तो मोर देन एक्चुअल रिटन मे बी डिस्कवर्ड ऑन सीक इंजन, यानी आपने जो लिखा है ना उसके आपको थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट, आप सर्च करके देखिएगा गूगल में भी, यू कैन सी। दीपा, वेब ब्राउजर, देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट ए यूजर एंड सर्वर और यूजर को कनेक्ट करने के लिए वेब ब्राउजर चाहिएगा। अच्छा, अगर आप कोई, अब एक बात समझिएगा दीपा, आपके सिस्टम में ना ही तो क्रोम है इंस्टॉल, ना ही कोई, मतलब कोई वेब ब्राउजर नहीं है, आपको गूगल चलाना, कैसे चलाओगे? आपके सिस्टम में कोई भी वेब ब्राउजर, यानी कोई भी, यानी गूगल क्रोम नहीं है, मोजिला नहीं है, सफारी नहीं है, और भी नहीं है, तो क्या होगा? अब मुझे बताओ कि आप इन तीनों के अलावा अगर आपको गूगल पे को सर्च करना, हाउ यू विल सर्च, ये मुझे आंसर दीजिएगा, तनु फिर आगे बढ़ेंगे। दीपा आप बताइए कैसे करोगे? मैं जब तक पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। जी बताओ। आप नहीं कर पाएंगे, आप अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आपके पास उस वेबसाइट को खोलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो वेबसाइट आप सर्च करते हो उनको ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है वेब ब्राउजर। अभी ठीक है? तो सर्च इंजन क्या हुआ? तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन आर वेबसाइट दैट सर्च ऑन द इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ यूजर एंड शो द लिस्टिंग ऑफ रिजल्ट मोर देन एक्चुअल रिटन में बी डिस्कवर्ड। बहुत ज्यादा कर सकते हैं। यू कैन बी कैपेबल for looking for different online content material which includes photographs, video content, material, books, news. In addition to gadgets and offerings, rely on the seek of engine. Google है, Bing है, DuckDuckGo, Yahoo, ये सब क्या? ये सब सर्च इंजन है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर्च इंजन ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और पर्टिकुलर सर्वर दैट रेस्पॉन्ड ओवर ए प्रोग्राम। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, नॉट पॉसिबल, है ना? हाँ, बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, हमारा एक सर्वर है, ये इस सर्वर में हमने एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया, और जैसी को क्वेरी आती है तो वो कैसे मैच करता है? तो इस क्वेरी में कीवर्ड्स होते हैं, तो उन कीवर्ड जहां जहां वो कीवर्ड इंटरनेट पे यूज होंगे, जो सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किए होंगे, वहां पर आपको शो कर देता है। तो कह सकते हैं ए स्पेशल प्रोग्राम ऑन ए सर्वर, ऐसे कह सकते हैं। और गूगल में क्या होता है? SEO, SEO एक टर्म होती है, SEO
इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी इसका मतलब क्या है, जितना आप कंटेंट जितनी बार उसको सर्च करेंगे गूगल उसको उतना ही ऊपर लेके आएगा। इसलिए एसईओ करने के लिए स्पेशल तरीके से लोग भी हायर किए जाते हैं कि जैसे गूगल पे सर्च करेंगे सबसे पहले वेबसाइट आपको वही मिले, क्योंकि आप देखेंगे पेज तो 10 20 50 खोले होते हैं, सबसे पहला पेज आप क्लिक कर लेते हैं, तो एसईओ के थ्रू वो आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, सर्च इंजन प्रोग्राम, बहुत बढ़िया भुजेंद्र। हाँ, गूगल नोज मोर देन यू, है ना, गूगल नोज यू मोर देन यू, अब ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं, अब इंटरनेट की शुरुआत, पहला एरा चलता है जिसको बोलते हैं वेब 1.0। यहां से इंटरनेट की बिगिनिंग हुई, इंटरनेट का शुरुआत यहीं से हुआ, दैट इज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरुण, एकदम से, हाँ बिल्कुल यदु, बिल्कुल होता है भाई। देखो समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो समझिए, गूगल यदु का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया है। देखो यदु, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ। देखो गूगल के पास इतना डेटा कहां से आता है, अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जब गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं आप, जब गूगल के पास कोई चीज सर्च करते हैं, मैंने सुना मेरा नाम ललित है, मैंने सर्च किया ललित कुमार फॉर एग्जाम्पल, अपना नाम ही सर्च कर लिया मैंने, तो जैसे मैं ललित कुमार को सर्च करूंगा तो गूगल के पास कहां से आया, गूगल के पास अपना थोड़ी का वो लोगों की इन्फ्लुएंस रखता नहीं, लोग मुझे बताने के लिए कि मैं कहीं काम करता हूं, वो अपनी वेबसाइट पर मेरा नाम डालते हैं। मैं एक चीज आपको ऐसे दिखाता हूं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये हमारा क्या है, दैट इज ब्राउजर, मैंने ब्राउजर पे डाला, तो मैं यहां पर अपना नाम ही लिख लेता हूं, देखते हैं क्या आता है। ये कुछ, अब मैंने ललित कुमार सर्च किया यहां पर फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जैसे मैं सर्च करता हूं, एंटर करता हूं फॉर एग्जांपल, तो जितने भी ललित होंगे वो यहां पर आ जाएंगे, ये सब ललित कुमार इसकी वेबसाइट है, देख पा रहे हो। तो गूगल के पास कहां ये आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 26,70,000 रिजल्ट उसने फाइंड किए गूगल ने, जो मैंने कहा ना बहुत जल्दी फाइंड कर देता है। अब हुआ क्या, ललित कुमार आए, तो इन्होंने क्या काम किया, ललित कुमार है ये .in, इनकी वेबसाइट, इनके बारे में सब कुछ यहां से मिला, तो गूगल आपको कहां से देगा, जो मैंने भरा उसी ने गूगल ने उठा लिया उसको। तो जितने भी आप जाएंगे यहां पर जो भी ललित कुमार होगा, यू कैन सी हियर, तो ये सारे रिजल्ट आ गए। अब इसको और क्या करते हैं, और थोड़ा सा करते हैं रेक्टिफाई, मैं इस पर लिख देता हूं ऐसे। तो अगर मैं यहां पर एक सर्च और मारता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूं इसको, तो अभी देखेंगे, तो देखो यहां पर मेरा आ गया डॉक्टर ललित कुमार, है ना, तो ये क्या है, तो यू कैन सी, तो गूगल पे कहां से सब कुछ आया, ये हमेशा कहां से आता है, जब गूगल पे हमारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे यहां पर देखो ललित कुमार है, तो ललित कुमार गूगल स्कॉलर, तो ये गूगल स्कॉलर हम इसको ओपन करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सब मैंने भरी है या कहीं ना किसी ने डाली है? तो देखो ये है ना, अब ये मेरा पूरा, अब ये मैंने मैनेज नहीं किया, गूगल ने, स्कॉलर ने मेरा मैनेज किया होगा कि मेरे इतने साइटेशन है, इतने पेपर हैं, इतने लोगों ने मेरी रिसर्च पढ़ी है, इतना मेरा एच इंडेक्स है, आई इंडेक्स, ये सब क्या है, ये सारे मेरे पेपर है जो मैंने पब्लिश किए हुए हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब क्या है, ये सब कहां से आ रहा है, दैट इज कम्स फ्रॉम दी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो इसको मैंने डाला, कहीं ना कहीं किसी ने भरा होगा, तो गूगल भाई इंटरनेट पर सब कुछ रखा जाता है, तो ये सब कहां से फेच करता है, ये सारे फेच कहीं ना कहीं सर्वर पर पड़ा है, तो गूगल का काम है वहां से उसको सर्च करना। गॉट इट, यदि आपका सवाल समझ में आया, तो गूगल अपना कुछ नहीं है, सब कुछ हम भरते हैं, हम ही तो बताते गूगल को, तो अब कोई कहीं डालेगा, कोई कहीं डालेगा, कोई कहीं डालेगा, तो ये यू कैन सी एवरीवेयर, इट विल बी विजिबल। ओके, कर दो बंद इसको, समझ में आ गया यहां तक क्या मतलब है इसका, चलो, तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तो दैट्स वेरी नाइस। तो आपका आंसर मिल गया आपको, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। तो द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट, शुरुआत होती है इंटरनेट की कहां से, इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो पहले आया था दैट इज वेब 1.0। अब हम कौन से वेब में चल रहे हैं, किसी को पता है? नाउ वी आर यूजिंग वेब
3.0, हम 3.0 में भी इस समय काम कर रहे हैं। तो पहला आया था वेब 1.0 जो बिगिनिंग थी इंटरनेट की, जो 1990 से पहले का समय था। थैंक यू जितेंद्र। 1990 से पहले का समय था, फिर 1990 से 2000 तक का टाइम आया, उसके बाद हम 3 में एंटर कर गए। तो इसमें क्या था, विच इमर्ज विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट फीचर्ड स्टैटिक वेब पेजेस। अब पहले क्या होते थे, स्टैटिक वेब पेजेस होते थे। स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या होता है कि अभी क्या होता है, वेबसाइट पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालो, इफ यू आर फिलिंग द इंक्वायरी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने कोई इंक्वायरी वाला फॉर्म भरा तो वो सीधा किसके पास गया, उसके ऑनर के पास गया, और वहां से आपके पास कॉल अरेंज हो गई, आपको बस इंफॉर्मेशन आ गई, आपसे बातचीत हो गई। ये क्या है, दैट इज द रेस्पॉन्सिव, दैट इज डायनामिक वेबसाइट। पहले नहीं होती थी। पहले क्या था, आपने एक पेज बनाया, उसको लगा दिया, वही चलता रहेगा। जब आप उसको चेंज करेंगे ना, देन अगेन यू नीड टू चेंज द पर्टिकुलर पेज। तो उसको बोलते हैं हम, एक तरह से ब्रोशर बनते थे पहले। तो द अर्ली वेबसाइट्स आर एसेंशियली डिजिटल ब्राउजर्स। क्या थे, ब्रोशर्स थे विद लिमिटेड इंटरेक्टिव एंड एबिलिटी, कि उनमें ना तो कोई रिस्पॉन्स होता था, ना ही कोई इमेज घूमती थी, ना ही कोई ऐसे मूवी टाइप चलता था। आप देखेंगे वेबसाइट, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड हिस्ट्री, यू कैन सी मैनी थिंग्स आर अवेलेबल। थैंक यू वेदिका। So the era saw the rise of early browsers such as Mosaic, Netspace, Navigator, which made it easier to user to access the web. तो ये था वेब 1.0। आता है टाइम वेब 2.0 का, द एरा ऑफ सोशल मीडिया एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। सोशल मीडिया, फेसबुक यहां पर लॉन्च हो गई, और फेसबुक के आते ही अब तो आतंक मच गया। अब जितने भी छुपे हुए हीरो हीरोइन थे, छुपे हुए कलाकार थे, और आज के टाइम पे तो उसने और इंस्टाग्राम और रील आ गई हैं, तो जितने भी कलाकार थे, और रियली मैं उनको मजाक में नहीं गई, इट इज नॉट सार्केज्म। ये क्या है कि आप देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग कलाकार हैं जो कुछ नहीं, कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं की है, और दे आर डूइंग बेस्ट। वो रियलिस्टिक आपके सामने एक्टिंग कर रहे हैं। उनको कहां से मौका मिला, सोशल मीडिया से मिला, नहीं तो उनको कौन रिकॉग्नाइज करता था। आप देखो ऐसे ऐसे लोग जो यूट्यूबर्स, यूट्यूब पे काम करते थे, आज वो इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म बना रहे हैं, शोज में जा रहे हैं। वो सब कहां से हुआ। ब्रोशर मीन्स होता है नितेश, ब्रोशर का मतलब होता है आपको कोई कैटलॉग मिलता है। अब कैटलॉग क्या होता है, मतलब आपको कोई इन्विटेशन, अब शादी का कार्ड देखा है ना, तो ब्रोशर है वो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन छपी होती है। एक कार्ड छप गया ना, तो वो कार्ड आपको मिल गया। तो ब्रोशर इज ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। तो उस इवेंट के बारे में सारी जानकारी अगर होती है, उसको ब्रोशर बोलते हैं। और कुछ मेरे पास ब्रोशर पड़ा होगा तो दिखा देता हूं, हालांकि यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ तो नहीं है, मिल गया तो देख लेता हूं, मेरे पास है नहीं। वो नीला पीला लाल गुलाबी सा देखा है ना आपने, जो आपको पैम्फलेट मिलते हैं। आपने देखा कि जब कहीं जाते हैं, आप कहीं जाते हैं मार्केट में, तो पर्चे नहीं बांटते रहते, पर्चे बांटते रहते हैं ना, वो जो पर्चे वही ब्रोशर होते हैं। हाँ, फ्लायर बोल सकते हैं आप उनको। तो विच इमर्ज ड्यूरिंग द इंटरनेट बूम एरा ऑफ द लेट 90s एंड अर्ली 2000, मतलब 90s से 2000 के बीच में इस इंटरनेट में पूरा बूम आ गया, जहां पर इंट्रोड्यूस मोर डायनामिक वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स एंड अलाउ फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। दिस एरा सॉ द राइज ऑफ सोशल मीडिया। इस एरा में क्या, सोशल मीडिया का जन्म हुआ, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉग्स, विकीज एंड अदर फॉर्म ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब यहां पर यूजर जनरेटेड कंटेंट, अब यूजर फ्री थे। फेसबुक पे आप कुछ भी बना सकते, कुछ कर सकते, यू आर फ्री। सेम ट्विटर, सेम ब्लॉग्स, सेम यूट्यूब। सो नाउ इट इज द एरा ऑफ यूजर्स। वेब 2.0 में हमने काम किया। ठीक, अब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे, उसे भी दिखा देता हूं, हालांकि आपने देखी होगी। और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कुछ इस तरह की होती है। हम पीडब्ल्यू की वेबसाइट को ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो यहां पर रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हाँ, चलो अब इसको ओपन करते हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको आगे करूंगा, अब ये पेज बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखो यहां पर, तो यहां पर देखो ये चल रहा है ना सब कुछ। अगर मैं इसको करूंगा तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, जैसे आप चलते स्टाइलिश में आते जाएगा ना। और बहुत सी जगह क्या होता है, पीछे क्या चलता रहता है, पीछे चलता रहता है, बैनर चलते रहते हैं। एक जैसे मैं अभी देख रहा था, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखा था मैंने, तो यहाँ पर कुछ पीछे बैक एंड में चलता रहता है वीडियो। तो कुछ वीडियोज दिखा देता हूँ आपको, अगर यहाँ पर हुआ तो।
हाँ देखो जैसे ही चल रहा, तो ये रेस्पॉन्सिव में चल रहा है। पहले रेस्पॉन्सिव ऐसी वेबसाइट नहीं थी। अब क्या, अब आप चेकेंगे तो हर एक चीज यहाँ पर वीडियो के फॉर्मेट में पहले नहीं चलता था। पहले क्या स्टैटिक पेज थे, जैसे यानी ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, इमेज लगी, दैट्स इट, ये नहीं था। अब क्या है, अब आप जाएंगे तो यू कैन सी द एंटायर थिंग इन द इमेज एंड यू कैन सी द वीडियो एज वेल। तो ये वेबसाइट जो है इनको रेस्पॉन्सिव बोलते हैं आज के टाइम में, जो 2.0 में आ गए। हाँ चला डब्ल्यू, तो क्या होगा इसमें, लैपटॉप में लिखो यहाँ पर PW, ये लिखा आपने pw.live लिख लिया, यहाँ पर लॉगिन कर लो। जैसे आप यहाँ लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका नंबर पूछेगा, जस्ट OTP और आपके सारे क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, आगे बढ़े। चलो वापस आ जाते हैं अपने कंटेंट पर। जरूरत पड़ेगी दोबारा से इसको दिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि इसलिए मैंने इसको ओपन किया हुआ, जिससे कि हम बाकी चीजों को आपको समझा पाए। ओके, तो ये 2.0 समझ में आया, आगे बढ़े। तो अब आता है 3.0, जहां पर आज के टाइम में हम बात करते हैं। अब आज का जमाना क्या है, आज का जमाना AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कोई भी चीज चाहे, यू वांट टू मेक एनी पिक्चर, यू कैन वांट टू मेक एनी इमेज, इट इज जनरेटेड विद इन अ सेकेंड। आप चाहे आपका चेहरा हट के आप अपना चेहरा लगा दो किसी के नाम पे, आप किसी कंटेंट को ऐड करना चाहो तो नाउ यू कैन ऐड इन मल्टीपल वेज। यू कैन मेक योर ओन अवतार, अवतार मीन्स आप किसी की भी इमेज लगा के उसे बुलवा सकते हो। How it is happening? This is the possible with the AI, artificial intelligence, deep learning, machine learning. So now the era we have in which we are working on quantum, AI, machine learning. तो ये सब कहाँ है? So which still is development, promises to bring a more personalized and intuitive experience for users. Intuitive. It is expected to be more intelligent and able to understand the context and intent of the user actions. आप देखो, आप सिंपल इनको डायनामिक बोलते हैं बजेंद्र। तो क्या कर सकते हैं, नाउ एवरीवन नोज अबाउट चैट जीपीटी, आप सभी जानते होंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो चैट जीपीटी पोर्टल पर जब आप कुछ भी टाइप करो, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। हाँ, अब इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो गलत प्रोवाइड कराता है ना। आप चाहेंगे कुछ पूछना तो उसका मॉडल जो है वो ट्रेंड नहीं है 2025 में या 2026 में, आप क्योंकि फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हो, तो इट मे बी पॉसिबल यू विल गेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो भी लोग इतना रिलाई नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम इनका मॉडल जैसे जैसे ट्रेंड होता जाएगा। आप देखो जब चैट जीपीटी स्टार्टिंग में आया था आपसे लगभग 8 महीने पहले, तो उस समय 8 महीने पहले चैट जीपीटी का 8 महीने कहाँ, लगभग हो गए उसको 2 साल के आसपास। 2 साल पहले जब मॉडल लॉन्च हुआ था उस समय इतनी एरर थे, कुछ पूछते थे वो कुछ और बताता था। लेकिन आज के टाइम में आप पूछेंगे इट विल गिव आंसर, क्योंकि उसको ट्रेंड कौन कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। हम ही क्वेश्चन पूछते हैं, हम ही उससे, और वो क्या करता है, इट विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम द वेब। जितना भी गूगल पर, जितना भी अमेजन पर, जिसकी वेबसाइट पर जो डेटा पड़ा उस कीवर्ड से सबको उठा लेता है, इंटेलिजेंस लगाता है और आपको वही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो वेब 3.0 में इसी चीज को माना गया फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो सारी समझ में आ गई, टर्म चीज क्लियर हो गई। अब बात करेंगे एडवांटेजेस की, इंटरनेट के कौन कौन से फायदे हैं जी। डीप सीक जो ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स बता देते हैं क्या है, आपने जो बोला डीप सीक। तो डीप सीक क्या है, इट इज डेवलप्ड ए पर्टिकुलर चैटबॉट, ये चाइना के थ्रू डेवलप हुआ है ना, चाइना डेवलप किया है और उससे बहुत ही कम कॉस्ट में। इसको ओपन सोर्स बोला गया है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इसके जो कोड है, जो कोडिंग है, जो कोडिंग है वो ओपन है। आप इसकी कोडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अवतार, अपना कस्टमाइज करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपना एआई एजेंट बना सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स। तो डीप सीक ने बहुत तहलका मचाया आकर के, क्योंकि डीप सीक ने ये प्रूफ कर दिया कि आपने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में काम कर दिया है ना। डीप सीक काफी चर्चा में रहा था। तो पहले क्या, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई सबसे जरूरी क्या, इंटरनेट का फायदा क्या है भाई, ये बहुत सारी जानकारी को एक साथ एक जगह पाने का एक जरिया है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो कहाँ, इससे अच्छा कोई स्थान नहीं। अब कोई भी चीज पूछनी हो गूगल से पूछ लेते हैं, है ना। आप ये पूछो गूगल से। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वेब 3.0 का। एक चीज देखिएगा, आपको शायद पता लगेगा, मैंने उस दिन भी बात की थी इस बारे में, आपसे फिर बात कर रहा हूं। आप जानते होंगे एस्ट्रोटॉक, मैंने उस दिन बात की थी एस्ट्रोटॉक को। एस्ट्रोटॉक जानते हैं आप, जहां पर आपके बाबा जी पूछते हैं, ऐड आता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या और आपके बारे में सब कुछ बता देंगे।
आकाश बनाता, अगर पेड वर्जन लेंगे तो बनाएगा जी। एस्ट्रोटॉक की बात सुना आपने? एस्ट्रोटॉक को सुना है आपने? कि भविष्यवाणी बताते हैं आपकी, आपको यकीन नहीं होगा, ये अभी 10,000 करोड़ की कंपनी है इस समय, 10,000 करोड़ की कंपनी है इस समय एस्ट्रोटॉक्स। और ये कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ लोगों का, पढ़े लिखे लोगों को जड़ बुद्धि बना दे, साबित कर देते हैं। पढ़े लिखे लोगों को जड़ बुद्धि साबित कर देते हैं, बिल्कुल जैसे वो पढ़े लिखे लोग बिल्कुल ना समझ ना पढ़ अनपढ़ हैं, और उन पढ़े लिखे लोगों को ये काटते और पैसा चार्ज करके आपसे अपनी कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी लगा लो, अब 10,000 करोड़ की कंपनी इस समय एस्ट्रोटॉक। और क्या करते हैं कि पहला चैट फ्री है, आप हमसे चैट करो, पहला चैट हम फ्री दे देंगे आपको, उसके बाद हम आपसे पैसा लेंगे, यही तो है। और पूछते क्या इससे, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरे घर में लड़ाई चल रही है। अरे मूर्ख पने वाले सारे काम, मूर्ख पने वाले सारे काम करते हैं, और ये लोग पैसा कमा रहे हैं। क्या है, इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने अपने एआई मॉडल, एआई एजेंट बनाया, उसको ट्रेंड किया, ट्रेंड करने पर आपसे पूछा, आपने उससे पूछा, कभी देखो सही, आपको सीधा पूछो सही, आप एक काम करना, चैट जीपीटी सब चलाते हैं, सब चैट जीपीटी चलाते हैं ना, आप उस पर एक बार कमांड डालना, उस पर लिखना कि माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, व्हेन आई गॉट मैरिड, देखो क्या मिलता है आपका आंसर। जितने आईपीओ आ रहा तो आईपीओ ले लो, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग। हम क्या इस्तेमाल, हमें गेम खेलना होता है, वी कैन प्ले गेम, वी कैन टॉक, वी कैन ब्राउज, वी कैन लिसनिंग द म्यूजिक, वी कैन सी मूवीज, ड्रामा, वी कैन सी द टीवी सीरीज, सीरियल, everything. Now we have Amazon Prime, we have G5, we can see Hotstar, Jio Star, वो किससे है? इंटरनेट के थ्रू चल रहा है सर, इसके अलावा थोड़ी चल रहा है ना? बिकॉज देर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूज ग्रुप्स सर्विसेज केप्ट फॉर द इंटरनेट। तो मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं, बिकॉज ऑफ वर्चुअल शॉप वेयर यू कैन मे बाय एनीथिंग, वर्चुअल शॉप्स अवेलेबल है। अच्छा, आप जो ऑनलाइन सामान मंगाते हो, क्या आपको पता है उसकी दुकान कहाँ है? देखो ऑनलाइन शॉप में कितना फायदा, आपके पास दुकान भी नहीं है, आप कहीं गांव के किसी खेत में अपना टेंट गाड़ के सामान बेच रहे हैं, आपके पास खूब सामान बिकेगा आपका। लेकिन वहीं आप जब मॉल में जाते हैं, आपको बहुत हाई फाई चाहिए, ये सब्जी लेके आते, कहाँ से लेके आते हैं मैं तो पता, कौन सी ठेली से ला रहे, कहाँ से ला रहे, बट यू हैव एवरीथिंग। तो क्या है, वर्चुअल शॉप होती है, आजकल वर्चुअल ऑफिसेस होते हैं, ये सब इंटरनेट की वजह से हैं। वर्क फ्रॉम, कंपनी खोल के बैठे हैं लोग, वर्क फ्रॉम होम से देते हैं, आप अपने घर से काम करो, सैलरी अच्छी लो, और जब मीटिंग होगी तो होटल में बुला लेते हैं कि आओ, है ना, क्या आओ मीटिंग है होटल हयात में, होटल इसमें। अब उन्होंने जो पूरे महीने का किराया था वो उस मीटिंग में लगा दिया, 6 महीने की एक मीटिंग में ग्रैंड फंक्शन कर दे, सब खुश के, कंपनी बहुत अच्छी पार्टी करती है। अब उसके बैकएंड खींच दो, कंपनी कितना सेव करती है। सो यू वांट टू ऐड नीट विदाउट लीविंग योर हाउस, इंटरनेट शॉपिंग इज बिकम increasingly popular. Recently, virtual shops have been making a lot of money. बना रही को नहीं बना रही है? इमरजेंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, वर्चुअल स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूजेस बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की, ये सब किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी तो हैं, कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी तो हैं। फेसबुक आई, हाँ बताओ वर्चुअल क्या, उसके बारे में बात करूंगा आकाश। अभी क्या है, अब देखो यहां पर क्या है डिसएडवांटेजेस। पहले आकाश का क्वेश्चन बता देते हैं, इसका मीनिंग क्या है। आकाश पहले, बाद में बताएंगे, पहले आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वो जरूर अच्छा है। ये एक डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। अभी क्या हुआ, एक सिनेरियो को समझिएगा, एक एग्जाम्पल को समझिएगा, फिर आपको चीज क्लियर हो जाएंगे एक एक करके। हाँ बताते हैं। ये हमारा टिल्लू है, ये राम प्यारी है, ठीक है, आप समझ रहे कहानी। टिल्लू के पास एक कॉल आता है, टिल्लू के पास एक कॉल आता है। कॉल क्या था कि भाई आपने टैक्स चोरी किया है। क्या है? आपने टैक्स चोरी किया है, और आप
टैक्स चोरी के मामले में आप पर केस फाइल किया गया है। तो पहली बात बोले ठीक है टैक्स चोरी किया गया, बोला टैक्स दिमाग में आया टैक्स चोरी हो गया। 2 दिन बाद फिर इसके पास कॉल आता है, ये बोला मैं इस इनकम टैक्स ऑफिस से बात कर रहा हूं। फिर एक यहां से अगले 2 दिन बाद फिर एक कॉल आता है, ये बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, आपके नाम का एक फरमान निकला है और आपको अरेस्ट किया जाएगा। मत समझ रहे ना कहानी को। ये बोला अरे चल ऐसे तो कितने कॉल आते हैं, ये बोला मैं इंचार्ज बोल रहा हूं आपके केस का। बोला ऐसे तो बहुत कॉल आते हैं। बोले ठहरो मैं आपको वीडियो कॉल कराता हूं। यहां पर क्या हो, अब इन्होंने वीडियो कॉल सेटअप की। इस वीडियो कॉल में पीछे सारा सेटअप लगाया पुलिस वालों का, पुलिस की वर्दी में एक आदमी बैठा और उसको बात करना शुरू किया। तो बोला क्या बात कर रहे हो आप, हम आपके रेड भेज रहे हैं अभी, आप क्या समझ रहे हो। तो इसने बोला अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं है, क्या कह रहे हो आप। बोला आपके नाम का, आपका नाम ये ना, पहले इसकी इंफॉर्मेशन निकाल, सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है पहले। ये बोला नहीं मानोगे, ठीक है तो मैं कांस्टेबल को भेज रहा हूं, जाओ एक कांस्टेबल इसके पास जाओ। ये अब 4 लोगों से बात करके देखो आदमी भ्रमित हो जाता है। तो ये 4 लोगों से बात बोला कि साला सच लग रहा है मुझे कि हमने जो है टैक्स सच में चोरी कर लिया है। अब हो सकता है इत्तेफाक की बात है कि इसने अपने, हर कोई आदमी कॉमन है, हर कोई आदमी आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भरता है, और हर कोई आदमी अपने सीए से बोलता है कि कुछ पैसे बचवा दे, ये कॉमन इशू है। ये बोला सच में ही है। अब ये बोला कितने का जुर्माना, बोला आपके नाम पर जो टैक्स चोरी है वो है 1 लाख रुपए की, 5 लाख की। बोला जी 5 लाख की तो नहीं है, बोला इतने का केस है आपके ऊपर और आपकी पेनल्टी 5 लाख रुपए की लगी है। अब ये आदमी अरेस्ट हो चुका है, नहीं वो इनके पास नहीं, दूर से इसको अरेस्ट किया जा चुका है कि अब ये जो बोलेंगे वो करेगा। तो ये बोलेगा भाई से कुछ ले दे के कर लो। वो लेना देना क्या है बोलो। अब बोला हमें घूस दोगे, इतने बड़े अधिकारी को घूस दोगे तुम, क्योंकि अब तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर बात कर रहा है, हमें घूस दोगे। अब इसको इतना मोल्ड कर दिया। बोला ठीक है सर एक काम करो यार, मुझसे आप जो है ना 50, बोला 50,000, बोला 1 लाख ले लो। चलो सर 1 लाख में इस केस को रफा दफा कर दो। बोले मैं नहीं लेता पैसा, इससे बात करो। तो फिर इसका कॉल आएगा कि बताओ सर आपके पास क्या है, इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए, खत्म केस। यही डिजिटल अरेस्ट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक आदमी को इतना मेंटली चेंज कर दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है इस चीज को मानने पर। मैं अब तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्कुल एक इससे अच्छा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। ये राम प्यारी और टिल्लू की कहानी है, बिल्कुल। अब इधर देखते हैं। टिल्लू ने एक भैंस खरीदी, टिल्लू ने एक भैंसा खरीदा और टिल्लू भैंसा लेकर के अपने घर से, बाजार से घर को चला। भैंसा जानते हो ना, बफेलो। भैंसा ले लिया उसने एक अपनी बुग्गी में जोड़ने के लिए। अब यहां पर 4 लोग थे, इन्होंने क्या प्लान बनाया कि इसको जो है ना यार, इसको इस भैंसे को इससे लेना है इसकी मर्जी से। अब कैसे लें, बकरी तो अच्छी लग रही है, बकरा तो बहुत अच्छा है आपका, कितने का लिया। अब इस भैंसे को ये लाया था 5,000 रुपए का। समझ रहे ना कहानी। बोले भाई साहब बकरा कितने के लिए, बोला भाई साहब बकरा नहीं है भैंसा है। अब बोले क्यों मजाक कर रहे हो, किसने आपको पागल बना दिया, ये तो बकरा है भैंसा थोड़ी है। ये बोला पागल आदमी चला गया। दूसरा आदमी मिला, ये बोला भाई साहब अरे बकरा आपका, ये बकरा कितने का लिया। ये बोला भाई साहब ये बकरा नहीं भैंसा। बोले भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो, भैंसा नहीं है बकरा है, आपको किसी ने पागल बना दिया। बोले मुझे जरूरत अगर बकरे को बेचो तो मुझे बताओ, मैं ले लूंगा इसको। बोले पागल है, चल हटा, मैं भैंसा लाया हूं, बकरा थोड़ी है। आगे चला। तीसरा आदमी बोला, अरे बोला भाई साहब बकरा बड़ा जबरदस्त है आपका, बड़ा देखने में लग रहा है मुझे, बढ़िया, कितने का लाए। अब इसके दिमाग में दूसरे ने शक पैदा कर दिया कि मैं सच में बकरा तो नहीं, भैंसा तो बकरा तो नहीं लाया भैंसे की जगह। 2 आदमी तो बोल के तीसरा आदमी भी यही बोल रहा है। बोला यार, बोला भाई साहब भैंसा नहीं बकरा। बोला भाई साहब बकरा है भैंसा नहीं है, अब बताओ कितने का दोगे। बोला कितने का लाए हो। बोला मैं तो 5,000 का लाया हूं। बोला अरे लुटाए तुम तो, 2,000 मुझसे ले लेते इसको, क्या आपने नुकसान कर दिया। अब 2,000 के दे रहे हो तो बताओ। अब इसके दिमाग में डाल दिया कि मैं भैंसा नहीं बकरा लेके। चौथा आदमी आया, ये बोला अरे भाई साहब
क्या आपका बकरा बिकाऊ है? ये बोला अब तो पक्का ही बकरा है भाई ये, क्योंकि हर कोई आदमी मुझसे आगे कर रहा बकरा बकरा। ये बोला अरे बकरा भाई साहब किसने पागल बना दिया आपको? ये बोला यार 5,000 का लाया हूं, 2,000 पीछे वाला दे रहा था। बोला भाई साहब तुम कितने दोगे? बोले 2,000 दो। 2,000 का तो नहीं दूंगा भाई साहब। बोला 2,500। ये बोला चल ठीक है 2,500 में बेच के, नहीं तो घर जाऊंगा रामप्यारी मेरे पीछे पड़ेगी, गाली बकेगी कि तू कितना नालायक है, तुझे कुछ पता ही नहीं है, अंधा हो गया, तू भैंसे लेने भेजा, बकरा लिया है, 2,500 ही जाएंगे, 2,500 तो घर को आ जाएंगे, है ना? तो अब क्या, अब इसने इस भैंसे को 2,500 में बेच दिया, बकरा समझ के। तो ये जो कहानी है ना, टेल्यू के डिजिटल अरेस्ट की है, कि यहां पर एक आदमी के दिमाग में इतनी चीज डाल दी जाती है कि वो मजबूर हो जाता है कि हाँ सच में मैं गलत हूं। ओके, क्लियर है? बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक क्लियर हुआ? तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आकाश क्या है। अब नुकसान की बात करते हैं। अभी मैंने एक बात की थी आपसे, इसको जानते हो कोई? डीप सीक नहीं है, डीप फेक। सुना है किसी ने डीप फेक? हैव यू लिसन एनी टाइम? अब डीप फेक क्या है? ये सुना है किसी ने? चलो, एक नया चला रैनसमवेयर, सुना है किसी ने रैनसमवेयर? ये बहुत लाइव एग्जांपल दे रहा हूं जो बिल्कुल अभी के हैं। तो डीप फेक का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हुआ था, हमने अपने फोटोज, जैसे हम जानते ना फेसबुक पर हेलो आज मैं यहां पर हूं, मैं शुद्ध कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही, ऐसे फोटो डालते हैं ना हम लोग, मैं भी डालता हूं, आप भी डालते हैं, सब डालते हैं। लेकिन लोग आपके इस इंतजार में रहते हैं कब आपका फोटो मिले और कब आपकी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर हो जाए। यही है डीप फेक। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो मैलिशियस पर्सन है, वो मैक्सिमम गर्ल्स को हैं, वो आपका फेस लेते हैं और किसी भी न्यूड फोटो के साथ वो रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या, या किसी वीडियो में आपको पुट कर देते हैं और आपके पास इस वीडियो को बना करके भेज देते हैं कि आपका वीडियो मेरे पास है, अगर आप चाहते हैं तो इसको बताओ, नहीं तो मैं लीक कर रहा हूं, मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, और आपको ठगना शुरू कर देते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहां से? इंटरनेट से। सारी चीज कहां से? इंटरनेट से। इसलिए आजकल मैंने देखा, शायद वो ट्रेंड इसे चला है कि जब गर्ल्स अपना फोटो खिंचाती हैं तो आप मुंह के आगे नखून रख लेती हैं उन पर कलर लगा करके, वो बढ़िया है क्योंकि आपका फेस पे रिप्लेस नहीं होगा उससे प्रॉपरली, ठीक है ना, वो मैच नहीं होगा, इसलिए तो ये डीपफेक। रैनसमवेयर भी इसी का काम है, पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। जैसे मान लिया आपने यूट्यूब पर चैनल बनाया, आपने यूट्यूब चैनल बना के रखा और यूट्यूब चैनल बना करके आपका चैनल किसी ने हैक कर लिया, तो वो क्या करेंगे? वो आपसे फिरौती मांगेंगे। फिरौती, बिल्कुल सही कहा बच्चे, फिरौती मांगेंगे। कैसे? कि भाई आपका चैनल हमारे कंट्रोल में, आपने भी स्टार्ट किया था, 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए थे आपके, अब आप उस चैनल को बंद तो कर नहीं सकते। बोलेगा मेरे पास अगर आपको आईडी पासवर्ड चाहिए तो आधार कार्ड डिलीट कर देता हूँ या इसमें कुछ और चीज़ पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको बर्बाद कर देंगे। तो क्या करेंगे? वो रैंसम मांगेंगे, यानी फ्रॉड। पहले लोग क्या करते थे, तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में, 2,00,000 रुपए ले आओ, लड़का ले जाओ। अब वो खत्म है, अब वो डिजिटल काम चलता है। तो आपका चैनल हैक कर लिया, आपसे 1,00,000 2,00,000 रुपए मांगा, आपको देना पड़ा, आपका चैनल का पासवर्ड आपको वापस मिल गया। बात समझ आ रही है? तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के टाइम में डिसएडवांटेज हैं इंटरनेट की। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका बच्चा कोई रील देखता है, वो देख रहा है और इत्तेफाक से कोई रील ऐसी आ गई जो अंडर 18 है, जो आप बच्चों को नहीं दिखा सकते, है ना, और वो रील उसने पूरी देख ली, तो अब देखेंगे अगली बार वही, इसको बोलते हैं क्या? सोशल इंजीनियरिंग। कि जो चीज आपने एक बार देख ली तो उससे रिलेटेड वीडियोज आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। ऐसा होता है ना, आप एक वीडियो देख लो, आप किसी एक चैनल का पूरा वीडियो देख लो, आफ्टर सम टाइम यू कैन सी आपके पास उस चैनल के सारे वीडियो अपना आप आते शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा इशू है सोशल इंजीनियरिंग, जिससे कि जिस तरह का कंटेंट आप देखते हो आपको वही दिखने को मिलता है, और वो क्या है? वो एक प्रॉब्लमिस्टिक है। फिर आपका बच्चा या आप उसी एनवायरनमेंट में उसी कंटेंट के साथ जुड़ जाएंगे और फिर उसमें आपको आनंद आने लगेगा, चाहे वो आपके लिए यूजफुल हो चाहे यूजलेस हो, ठीक है ना।
स्पेंडिंग टू मच टाइम, सबसे बड़ी बात आपका टाइम किलिंग है, बहुत ज्यादा टाइम किलिंग है। क्यों? आपने देखा होगा ना, आप बैठे हैं, आपका टाइम किल होता जा रहा है, टाइम आप पता ही नहीं लग रहा, आप बैठे रील देखने के लिए कि 5 मिनट रील रिलैक्स होने के लिए रील देख लेता हूँ, पता लगा 1.5 घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे कब निकल गए। तो आपका जो क्वालिटी टाइम था, जिसको आप कहीं अच्छी जगह लगा सकते थे, बिजनेस में लगा सकते थे, इनोवेटिव आइडियाज में लगा सकते थे, न्यू डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस में कर सकते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बेकार है। 2 घंटे आपने सिर्फ रील देखा। हाँ आकाश, चिल्ड्रंस हु यूज इंटरनेट डेवलप एन एडिक्शन विच इज क्वाइट डेंजरस। आपने देखा होगा बच्चे इतने आदी हो चुके हैं इंटरनेट के कि इफ यू आर टेकिंग फोन फ्रॉम देम, तो वो शाउट करना, चिल्लाना, घर की चीजें तोड़ना, मारना, पीटना, पागलों जैसा बिहेव करते हैं। वो पागलों जैसा बिहेव करते हैं, वो पागलों जैसा बिहेव करना। आपका बच्चा बिल्कुल बिल्कुल दूर हो गया आपसे। आप देखो आजकल के बच्चों को, दैट इज द पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट ओनली। आपको बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज में है ही नहीं। आप जब बच्चे थे, आपने देखा होगा, बाहर खेलते थे, कूदते थे, कबड्डी, कुश्ती, ये वो गेम सब खेलते थे। आज का बच्चा क्या है? आज का बच्चा घर पे आता है, उसको घर आने से पहले मोबाइल की चिंता रहती है कि मम्मी का मोबाइल लूंगा, 2 घंटे पहले मोबाइल देखूंगा, उसके बाद कुछ काम करूंगा। तो ये एडिक्शन हो गया बच्चों का। और पेरेंट्स भी क्या करते हैं, 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा, अले ले ले मेरा सोना बाबू, अले ले मेरा मोना बाबू, देखियो मोबाइल देते चुप हो जाती है मेरी लड़की, देखना अब मेरे बच्चे को मोबाइल देते चुप हो जाता है। अब वो भी ऐश की जिंदगी काट रहे हैं। 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल दे दिया है, उसकी आंखें खराब हो, कान खराब हो, उसकी डेवलपमेंट रुक जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है ना। क्या हो रहा है उसमें? बच्चा भी परेशान नहीं कर रहा, मोबाइल में लगा पड़ा, मम्मी भी अपने आराम से बैठी है। तो दैट इज द पर्टिकुलर इश्यूज विच, और ये बहुत भयंकर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंटरनेट के साथ इतने जुड़ चुके हैं कि मैं देखता हूं मैश में, मैं जब यूनिवर्सिटी में होता हूं तो कई टाइम मैं जब विजिट पे चला जाता हूं देखने के लिए कि भाई सब कुछ अरेंजमेंट ठीक है या फूड क्वालिटी कैसी है। कई बार जब हम जाते हैं तो आई कैन सी मैनी ऑफ पीपल, इवन टीचर्स ऑल्सो, है ना। अब वो है ही नहीं। आप देखो बच्चा खाना खा रहा है, मैं बच्चों की बात में टीचर्स की बात कर रहा हूं, वो खाना खा रहे हैं, सामने मोबाइल रखा है, बस मुंह चल रहा है, आंखें उधर है, पता ही नहीं मुंह में क्या जा रहा है। दे आर नॉट हैविंग द टेस्ट ऑफ फूड, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट खत्म हो गया, बस अब पेट भर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट की आज के टाइम में ड्रॉबैक्स हो रही हैं। बैड इफेक्ट ऑन चाइल्ड, इट इज क्वाइट इजी टू डिसाइफर समवन्स चैट और ईमेल मैसेज थैंक्स टू दी हैकिंग कम्युनिटी, है ना। तो इट्स नाउ क्वाइट इजी टू डिसाइफर, है ना। किसी के भी चैट या ईमेल मैसेज को समझना काफी आसान हो गया भाई, थैंक्स टू द हैकिंग कम्युनिटी। अब जो हैकिंग कम्युनिटी है, आप जिसका इनबॉक्स चाहो, जिसके मैसेज चाहो, उसको रीड करके दे देगी आपको, है ना। With the emergence of online store, people prefer to order online rather than going to the local store, which result in less social interaction among people. पहले क्या होता था, शामू की मम्मी, रामू की मम्मी, टिंकू की मम्मी, पिंकी की मम्मी, सारी की सारी शाम के टाइम बाजार जाती थी सब्जी खरीदने, वहीं बोलचाल ले रही थी, अरे बीबी कैसी है, तेरी बहू कैसी है, बहुत ही बुरी है, हैं। किसी की सास को बहू अच्छी नहीं मिलती और बहू को सास अच्छी नहीं मिलती, हमेशा सारी बहुएं साथ जा रही हैं, सास चलेगी बाहर सब्जी लेने, बहुएं सारे बैठ गई बात करने, अरे चल गई तो सही यहाँ से, है ना। ऐसा होता है। तो क्या है, सोशल एक्टिविटीज खत्म होती जा रही हैं। अब आप चाहे, आप खुद देखो, फिजिकल लोग वीक होते जा रहे हैं। और इस बहाने कम से कम आपके पेरेंट्स बाहर मार्केट में घूमने चले जाया करते थे। अब क्या, मम्मी कहीं मत जाना, वहीं ऑर्डर कर दो, मम्मी के पैरों में जंग लग गए, मम्मी के तो पेट निकल रहा, बट मम्मी के बच्चे का और भी ज्यादा पेट निकल रहा है। तो ये बड़े इश्यूज हैं आपकी सोशल लाइफ और आपकी फिजिकल हेल्थ को क्लीन करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो इंटरनेट है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं एज ए टूल, विनाशकारी तकनीकी की हम इस्तेमाल नहीं चाहते। तो आप मैनेज करें चीजों को, बच्चों को बताएं, साथ में खुद पढ़ें, दैट विल बी ग्रेट फॉर। हाँ, इसमें हम निकाल लेते हैं आकाश। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अब यहां पर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, आपको शायद याद होगा, सबसे पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी ही होता है। तो पहले आईपी टीसीपी को समझेंगे, देन हम बाकी प्रोटोकॉल्स को एक एक करके समझेंगे।
तो आप शायद जानते होंगे आईपी के बारे में अगर हमने बात किया तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल आप सभी जानते हैं, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? जो उस कंप्यूटर को अलाउ करते हैं, उस डिवाइस को अलाउ करते हैं दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर मैं कोई चीज सेंड करना चाहता हूं और किसी के पास भेजना चाहता हूं, दैट इज द रिसीवर। तो सेंडर रिसीवर के बीच में वो चीजें कैसे आएंगी जाएंगी, उनके रूल्स, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनकी डेफिनेशन जो भी डिफाइंड है, दैट आर प्रोटोकॉल। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। हर किसी प्रोटोकॉल की अपनी यूनिकनेस है, अपने इंस्ट्रक्शंस हैं, हर को प्रोटोकॉल अलग अलग लेवल पर जाकर काम करता है। उन्हीं सबको अब हम समझेंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? आर द सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर, जिन सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वही इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एंड दीज प्रोटोकॉल्स इंश्योर द डेटा इज सेंट, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड इफ करेक्टली बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि आप मोबाइल से अगर कोई मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे वो सही दिखे, कंप्यूटर से भेज रहे तो मोबाइल पर भी वो वैसे ही दिखे, है ना। कंप्यूटर का स्क्रीन बड़ा होता है, रिजोल्यूशन बड़ा होता है, मोबाइल का छोटा होता है। वो चीजें आपके यहाँ भी ऐसी ही लगे जैसे कि किसी भी डिवाइस पर हो। तो कोई भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो, हर डिवाइस पर वो सेम फीचर आपको प्रोवाइड करना है। तो बहुत सारी प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं, जिनमें से हम सबके अलग अलग पर्पस हैं, सबके अलग अलग यूजेस हैं। कोई फाइल को ट्रांसफर करने के लिए है, कोई ईमेल को सेंड करने के लिए है, कोई डेटा को सिक्योर करने के लिए है। तो हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना अलग महत्व, अलग अलग रूल है। उन्हीं को समझेंगे, उन्हीं को जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग। अब इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि आईपी एड्रेस क्या है, आईपी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, आईपी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और आईपी है क्या, इसके बारे में मैं पूरी बात आपके साथ कर चुका हूं जब मैंने नेटवर्क पढ़ाया था आपको। तो अगर हम आईपी की तो कमेंट भी करते रहे साथ साथ में। तो क्या है? तो आईपी एड्रेस क्या है? इट इज रिप्रेजेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेसिंग क्या है? जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हर एक, अगर बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट से कनेक्टेड, ये नेटवर्क से कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो एसी आप कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक डिवाइस, घर से कंट्रोल कर लेते हैं अपने ऑफिस से, और चाहे वो आपका टैबलेट है, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, इन सब डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। कि डिवाइस, हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। उसी यूनिक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। और जो कितना होता है आईपी का हम बात करेंगे तो दो तरह का, IPv4 और IPv6 हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। IPv4 IPv6 आगे बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है वो ऐसा, मैं अब IPv4 के बारे में बात कर रहा हूं। तो 192.168.1.1 ये दूसरे नेटवर्क में था, इसने बोला 202.192.10.3 ये इसका आईपी एड्रेस है। हो सकता है इसका अलग हो, इसका था 10.10.10.1 ये इसका एड्रेस है। तो सबके क्या है, ये सब एड्रेस क्लास, हमने ये कोई क्लासफुल एड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लासफुल और क्लास एड्रेस फ्लैश एड्रेस क्या है, ये आप नेटवर्क वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो और कौन कौन सी क्लासेस होती हैं और कितने ऑक्टेंट होते हैं, जैसे हमने कहा इसमें आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो जनरली हम 32 बिट का बात करते हैं। IPv4 जो हम इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में, IPv6 भी इस्तेमाल करते हैं, उस पर बात करेंगे आगे। तो यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई द डिवाइस ओवर द नेटवर्क, नहीं इस पूरे नेटवर्क में ये डिवाइस कौन सी है, उस हर एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। यूनिक मींस ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि इंडिया में उसका आईपी एड्रेस दूसरा होगा, सेम आईपी एड्रेस इंडिया के बाहर होगा, नहीं। तो ये आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इनको, ये यूनिक आईपी प्रोवाइडर आते हैं। आईएसपी काम होता है आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है इनको आईपी एड्रेस देना। तो ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, तो ये आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं अपने आप में। हर डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होगा, और जैसे दो एड्रेस एक जैसे हो जाएंगे तो दोनों का नेट बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। येलो कलर का सिंबल आ जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ, एक्सक्लेमेटर चिन्ह के साथ, ठीक है ना। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफाई है, लाइक ए सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेंट ओवर द इंटरनेट थ्रू द लोकल नेटवर्क। तो ये बात समझ में, हमने क्या बात करी, आईपी एड्रेस क्या है। इसके बाद आईपी की बात करते हैं। तो एन आईपी एड्रेस हेल्प द इंटरनेट
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट राउटर्स। अब क्या है, अब ये राउटर्स आ गए। आप जानते हैं कि एक नेटवर्क ये था, एक नेटवर्क ये था, इन दोनों नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, राउटर का इस्तेमाल करते हैं ना। अब कोई डेटा राउटर के पास आया तो राउटर की जिम्मेदारी होती है उसको किस नेटवर्क की तरफ भेजना है। आपके पास पैकेट, ये नेटवर्क था 192.168.1.1, ये नेटवर्क था 10.10.1.1। तो राउटर के पास हर किसी की इंफॉर्मेशन होती है, हर किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है ना। मैक एड्रेस इज डिफरेंट जितेंद्र, मैक एड्रेस इज द परमानेंट फिजिकल एड्रेस, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं जब चाहें। आप अपने मोबाइल लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेंज करना है तो चेंज कर लो, है ना। मैक इज द परमानेंट एड्रेस, यानी मैक क्या है, उसका फिजिकल एड्रेस, उस डिवाइस का, पर्टिकुलर डिवाइस का एड्रेस, जिसके थ्रू हम उस डिवाइस को ढूंढते हैं। जब एआरपी की बात करते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में मैंने पढ़ाया था ना। तो राउटर के पास क्या टेबल होती है, राउटर टेबल होती है, तो दो नेटवर्क की सिचुएशन बनाती है कि अगर कोई पैकेट यहाँ पर आया, उस पैकेट का 192.168.10.5 था, ये पैकेट था, तो क्या होता है, तो ये सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। तो सबनेट मास्क ये और ऑपरेशन करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि उसको किस तरफ भेजना है, तो इस पैकेट को इधर भेज देगा। तो ये राउटर का काम होता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कैसे भेजता है, और सबनेट मास्क क्या है, इसका मैं न्यूमेरिकल और पूरा पोर्शन आपको करा चुका हूं। तो इट सर्व्स एज ए स्पेसिफिक मशीन आइडेंटिफायर एंड स्पेसिफिक नेटवर्क एंड हेल्प टू इंप्रूव द विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इस साथ आपने सब कुछ पढ़ लिया है? हाँ, मैक डिवाइस का होता है, जितने तो आपने सही कहा। मैक ऑलवेज उस डिवाइस का एड्रेस होता है जिस डिवाइस पर आप पढ़ रहे हैं, जिस डिवाइस पर ये आईपी एड्रेस इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल के कार्य की बात करेंगे। क्या है आईपी प्रोटोकॉल के, यानी वर्किंग ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करती है, पहले इसको समझ लेते हैं। वर्किंग की बात करूं तो पहले डेटा को डिवाइड करते हैं। डेटा का डिवाइड मतलब क्या होता है, पैकेट में डिवाइड करना। ये मोटा मोटा बताता हूं। पहले डिवाइड करने के बाद उस पर क्या होता है, उसकी एड्रेसिंग होती है कि कुछ आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन आप भेज रहे हैं। आईपी एड्रेस होने के बाद वो आता है राउटर्स के पास, कि राउटर क्या करता है, उसका रूट डिसाइड करता है, और फिर रूट डिसाइड करने के बाद डेटा रीअसेंबल होता है। उस जगह सारे पैकेट्स इकट्ठे हो जाते हैं जहां पर जो डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, ये तो होता है। और उसके बाद वेरीफाई होता है कि जितने पैकेट हमने भेजे थे क्या सारे पैकेट पहुंच गए। तो हैंडलिंग मिसिंग पैकेट्स, अगर कोई पैकेट मिस है तो उसके बाद पैकेट को हैंडल करता है जो मिसिंग पैकेट्स हैं। तो मतलब क्या हुआ, पहले जो भी डेटा आप भेजते हैं वो डिवाइड होता है पैकेट्स के फॉर्मेट में। पैकेट से फिर उन पे आईपी एड्रेस, किस एड्रेस पर वो जाना है, लेबल होता है। लेबलिंग के बाद हम उसको राउटर पर भेजते हैं। राउटर डिसाइड करता है कि उसका आईपी एड्रेस का सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस का है। उसके पास वो रीअसेंबल होते हैं। रीअसेंबल होने के बाद हम देखते हैं कि कोई अगर मिसिंग पैकेट है इस रिसेंबलिंग में, जिस फॉर्मेट में यहाँ से तोड़ा गया था, तो उसके बाद हम उनको दोबारा से रीअसेंबल करते हैं। तो ये बात समझ में आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसको एक करके समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। तो पहले डिवाइडिंग डेटा इनटू द पैकेट्स। सबसे पहले क्या काम करती है आईपी प्रोटोकॉल, जो भी डेटा आपको भेजना है वो पैकेट्स की फॉर्म में तोड़ा जाता है ना। तो भाई कोई भी इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं तो किस में जाती है, पैकेट के फॉर्मेट में जाती है। तो क्या स्प्लिट करते हैं उसको, तो स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स, पैकेट में करते हैं। और हर पैकेट पर क्या होता है, सोर्स का डेस्टिनेशन होता है और डेजिग्नेशन का एड्रेस होता है। तो एड्रेसिंग, तो पीस ऑफ डेटा द एड्रेस ऑफ वेयर इट नीड टू बी गो, यानी उसको जाना कहां है। नहीं 2 दिन की क्लास कहां होगी, 4 दिन की होगी आकाश। आप देखिएगा इसमें मैनुअल में, तो जो आपके पास लेसन प्लान आया होगा शायद उसमें 4 क्लास है टोटल इसकी, है ना। एक ये हो गई, कल को सारे प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे, वेब पब्लिशिंग, वेब होस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद एक दिन HTML होगा और एक दिन सिक्योरिटी वाला होगा। तो इन सबको खत्म करके खत्म हो जाएगा। एसेड की 2 दिन की क्लास होंगी, ठीक है, जो फ्राइडे और सैटरडे होंगी। क्लियर है। तो यहां तक पहला स्टेप समझ में आया। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं, एड्रेसिंग। अब क्या होता है, अब आते हैं हम एड्रेसिंग पे। नंबर 1 ये था, नंबर 2 पे आते हैं। क्या हुआ, एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस। मैंने पहले बताया था कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि जब हमने पीस में तोड़ दिया डेटा, तो उसके बाद क्या हुआ, किस पर जाना है, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा जहां भेजना है उसको। सो एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस।
and this address helps identify where the data is being sent from where it should be delivered, यानी डेटा कहाँ से भेजा गया और कहाँ पर जाना है, ये सब आईपी एड्रेसिंग में होता है। एड्रेस समझ में आया नंबर 2 पर। नंबर 3 पे आता है राउटिंग द पैकेट्स। अब इस पे आते हैं पैकेट की राउटिंग करना 3 नंबर। तो क्या करते हैं, जब ऑल पैकेट्स ट्रेवल अक्रॉस द इंटरनेट, आप जानते हैं ना कि जैसे पैकेट बने, हर पैकेट पर सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस डल गया, और जो हमारी स्विचिंग होती है वो 3 तरह की होती है, आपने पढ़ा होगा। एक होती है हमारी पैकेट स्विचिंग, एक होती है मैसेज स्विचिंग, है ना, शायद आपको याद आ जाए चीजें, ये रिकॉल कर लीजिएगा। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, है ना। तो ये क्या है, ये राउटर करता है, क्या करता है, अब उन पैकेट्स को जो ट्रेवल होते हैं, तो ट्रेवल कैसे होंगे, वो ओपन एनवायरनमेंट ट्रेवल होते हैं, यानी कोई एंड टू एंड नहीं है। क्या होता है, कनेक्शन लेस होते हैं मैक्सिमम टीसीपी आईपी में, कि यहां से पैकेट गया और वो किसी भी रास्ते से घूमकर अपनी जगह पहुंच जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल नोएडा में रहता हूं और लोग अलग अलग जगह से मेरे पास आना चाहते हैं। किसी आदमी लखनऊ से मेरे पास कुछ सामान भेजा, तो लखनऊ से कहीं से भी होके आ सकता है वो, उसने लखनऊ के वाया लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और अलीगढ़ होते हुए निकलवा दिया, या दिल्ली वाया दिल्ली आ गया। तो रूट डिसाइड होता है पैकेट का अपनी तरफ, जहां उसको फ्री स्पेस मिलता है ट्रैवल करने का, उधर की तरफ निकल जाता है और लास्ट में सब इकट्ठे यहां पर हो जाते हैं। तो थ्रू द सेवरल डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स के थ्रू पास होता चला जाता है। जिस राउटर के पास पहुंचा उसने अपना एड्रेस दिखाया, उसने आगे बढ़ा दिया। तो दीज राउटर्स हेल्प डायरेक्ट पैकेट टुवर्ड्स द करेक्ट डेस्टिनेशन, लाइक हाउ मेल इज स्टोर्ड एट डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस। तो तीसरा नंबर, चौथा आता है आपका दैट इज रीअसेंबल द डेटा। चौथे में क्या आता है, डेटा को रीअसेंबल करना। जो पैकेट्स यहां से तोड़े गए थे, जिन पर आईपी एड्रेस डले थे, वो उसी सीक्वेंस में पैकेट नंबर 1 2 3 4 5 रीअसेंबल होते हैं। तो वंस ऑल पैकेट अराइव एट द डेस्टिनेशन, दे आर पुट बैक टुगेदर एंड क्रिएट द ओरिजिनल मैसेज और फाइल। तो उस फाइल को दोबारा से रिक्रिएट कराता है आईपी, और जब क्रिएट करा लेता है उसने देखा कुछ पैकेट तो मिस है। तो मिसिंग का मतलब क्या होता है, देन इट कम टू द 5th स्टेप, हैंडलिंग मिसिंग पैकेट्स। इफ सम पैकेट्स डोंट अराइव, द सिस्टम कैन रिक्वेस्ट दैट दे बीइंग सेंट अगेन। तो इसको फिर रिक्वेस्ट वापस जाएगी कि भैया ये पैकेट नंबर 5 में से दोबारा से भेजो। तो ये पैकेट नंबर 5 फिर से यहां से इसी वे में भेजा जाएगा उस डेस्टिनेशन पर, और देन अ पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ डेटा विल रिसीव्ड, और तो वो फाइल कंप्लीट मानी जाती है। तो ये समझ में आया कैसे काम करता है आईपी। तो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप में आईपी जो है स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझ में आया। पहले क्या हुआ, पहले पे क्या था, डेटा को डिवाइड करना। सेकंड पर था एड्रेसिंग करना। तीसरे पे था राउटिंग करना। चौथे पे था रीअसेंबल करना। और 5वें पे था हैंडल मिसिंग पैकेट्स। क्लियर है 5 स्टेप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो यहां तक 5 स्टेप समझ में। अब आएगा टीसीपी आईपी मॉडल। क्योंकि हमारा इंटरनेट जो काम करता है, मैंने पहले भी बताया था, हमारा इंटरनेट काम करता है टीसीपी आईपी पर, याद रखिएगा, ओएसआई पर काम नहीं करता है। हमारा जो इंटरनेट है, पूरा इंटरनेट सिस्टम टीसीपी आईपी मॉडल को फॉलो करता है, ओएसआई को फॉलो नहीं करता। ओएसआई इज ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल। क्या है ओएसआई, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्चुअल है कि हम ऐसा कर सकते हैं और इससे बहुत बेहतर है, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल अभी भी वर्किंग है और वही चलेगा। टीसीपी आईपी मॉडल को ही आप फेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं फेल करेंगे, इसकी स्टोरी मैंने बताई थी। क्योंकि जब टीसीपी आईपी मॉडल 90s में इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था, तो इन्वेस्टर ने बहुत पैसा इसमें लगा दिया। अब नए लोग आए, उन्होंने बताया कि इस मॉडल को तो और इंप्रूव कर सकते हैं, ओएसआई मॉडल लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे काम करेगा, वैसे वैसे काम करेगा। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, कंसेप्चुअल को रियल में लाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। पूरा हार्डवेयर चेंज होगा। और जो टीसीपी आईपी मॉडल में जो कंपनीज इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो क्यों इसको आने देंगी। इसीलिए अभी तक हम पूरी वर्ल्ड में टीसीपी आईपी मॉडल पर ही इंटरनेट काम करता है, ओएसआई पर काम नहीं करता है, ठीक है ना। और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में हमने कल आपको बताया था। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर मैंने बताई थी। 4 लेयर के नाम बताओ। इस मॉडल में 4 लेयर थी, शायद आपको याद आ जाए। देयर आर 4 लेयर्स इन टीसीपी आईपी। किस किस को पता है, ये 4 लेयर के नाम बताओ मुझे। देयर आर 4 लेयर इन टीसीपी आईपी। इन 4 लेयर के नाम क्या क्या हैं, किस किस को पता है, जल्दी से अगर आपको पता है तो बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट विल बी ग्रेट फॉर मी एंड दैट विल बी ग्रेट फॉर यू कि यस आप लोगों को भी चीज समझ में आ रही है। यस, किस किस को पता है भैया, बता दो, हमें भी बता दिया करो। कुछ पता है सबको? नहीं, कल क्लास नहीं होती, एप्लीकेशन सबसे ऊपर होगी, चलो ठीक है।
और तनु एक लेयर तो पता लगी, चलिए प्रेजेंटेशन भी आ गई, ठीक है। और बताओ, बहुत बढ़िया, अच्छे जवाब देने की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन मैं लग नहीं रहा मुझे आप सही से जवाब दे पा रहे हैं, तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब की बार आ तो अलग लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनसे काम चला लूंगा, ठीक है ना। तो 4 लेयर हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं? सबसे पहले नेटवर्क लेयर है ना, सबसे नीचे क्या थी? नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं, जिसको डेटा लिंक लेयर के नाम से जानते हैं। सबसे नीचे लेयर थी नेटवर्क एक्सेस लेयर, यही थी ना। जिसको आप डेटा लिंक लेयर के नाम से भी जानते हैं, शायद आपको याद आ जाए। बहुत बढ़िया, नेटवर्क लेयर बताइए मुझे, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या थी? उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, अब देखो दोनों में समझ, हाँ बिल्कुल, नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल सकते हैं इसको, डेटा लिंक लेयर बोल सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है। एक्सेस लेयर, इसको जो नेटवर्क लेयर, इसके बाद आती है हमारी सेशन लेयर, इसमें नहीं होती है भैया, ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद होती है लास्ट लेयर, कौन सी होती है? दैट इज एप्लीकेशन लेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती, एप्लीकेशन लेयर। अगर आपने नहीं देखा टीसीपी आईपी का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ, उसको एक बार देख लो, कौन सी लेयर पे क्या काम होता है, वो मैं पूरा समझा चुका हूँ। नहीं भी समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसको पूरे मॉडल को हम कल फिर से एक बार पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको कि एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी, नेटवर्क एक्सेस लेयर पर क्या काम होता है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। टीसीपी आईपी मॉडल वाला क्लास देख लो। हाँ, इंटरनेट लिंक लेयर, बहुत बढ़िया, इसको इंटरनेट लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बार देख लो भैया, उस लेयर पूरे चैप्टर को देख लो, आपको फायदा मिलेगा। वही इंटरनेट टीसीपी मॉडल है, वही चलेगा इसमें भी, अलग नहीं है मॉडल, ठीक है ना। तो बात समझ में आई, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी समझ में आया होगा आप लोगों को, आगे बढ़े। तो अब इसको आगे चलाएंगे आपके समक्ष। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी? हमने पढ़ा इंटरनेट, हमने पढ़ा इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हमने नेटवर्क पढ़ा, कनेक्टिविटी पढ़ा, सर्विस पढ़ ली, और करंट ट्रेंड पढ़ लिया, डिसएडवांटेजेस पढ़ ली, है ना। तो हम ये, और हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ ली इंटरनेट की, पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया। अब हमने साथ में कुछ मॉडल्स पढ़ लिए। अब टीसीपी आईपी मॉडल के साथ हम कल शुरुआत करेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल को, और कल फिर आपके साथ इस पर आगे चर्चा होगी, ठीक है ना। तो अब कोई क्वेश्चन आपका हो तो यू कैन आस्क। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, जिससे कि वो जितेंद्र, वो आपके इसमें थी, आपने शायद भूल गया। तो पहला था फिजिकल, फिर था डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन एप्लीकेशन लेयर। ये था ओएसआई मॉडल, इसी को तो ओएसआई मॉडल बोला गया। और इस ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों लेयर को मिलाकर के नेटवर्क एक्सेस लेयर बना। इसी नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर, या इसको बोला गया इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट रही, और इन तीनों को मिलाकर होगी एप्लीकेशन लेयर। इसलिए यहां पर 4 लेयर मानी गई हैं। ये है टीसीपी आईपी मॉडल। हालांकि उल्टा है, क्योंकि पहले ये मॉडल आया था, इस मॉडल से इन लेयर को निकाला गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर को 2 लेयर में तोड़ा गया, नेटवर्क को नेटवर्क रखा गया, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट, और एप्लीकेशन लेयर को अब 3 पार्ट में वैसे में तोड़ा गया, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर। ओके, कोड का कोई फासला भी नहीं आया है, हम उसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा तो तुरंत आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, सारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। तो आज के लिए इतना ही रखें, कोई इश्यू? सर ये ऑनलाइन लोन, बिल्कुल
देखिए ये आपका मोबाइल स्पैम यूज नहीं करते हैं आकाश। बेसिकली आप जिन कंपनीज के थ्रू जिनसे बात करते हो, गूगल पे आप चले गए, आपने कहीं अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो आपका डेटा सेल किया जाता है ना। तो डेटा सेल किया जाता है और वो सेलिंग में ही आपका डेटा एक लिमिटेड एक्सेस के लिए दिया जाता है कि यू कैन ओनली कॉल देम। आपका नाम नहीं बताया जाता है या नाम दे दिया जाता है, बाकी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। गुड नाइट। तो थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अच्छे से फीडबैक दिया करो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं। मैं देखता हूँ कि फीडबैक मुझे नहीं मिलते चैप्टर के बाद, और आपका हाँ पॉजिटिव अप्रोच अगर आपको लगती है तो इट शुड बी ओवर देयर इन द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कल सुबह। हाँ भाई, कंप्यूटर वालों कल सुबह 7 बजे क्लास, पहले बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लो। कंप्यूटर वालों सुबह 7 बजे क्लास होती है डोमेन नॉलेज की, आप जरूर आइएगा। डोमेन नॉलेज में आप लोग नहीं आ पाते। मॉर्निंग में 7 AM डोमेन नॉलेज का क्लास है, 7 AM डोमेन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो आपको पेपर में 20 नंबर का आएगा। आज टॉप मजा आ गया, चलिए शुक्रिया। बात समझ में आई? दीपा ये कौन सा लिखा? पतना मॉडल, ओके। कैन यू शेयर डेली, देखिए MCQs दीपक। सो जैसे मैंने कहा था, अभी मेरी मीटिंग होगी, देन आई कम टू नो हाउ टू पोस्ट द क्वेश्चंस ओवर देयर। तो मैं बात करके टीम से वो क्वेश्चन भी आपको आज कल में शेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टेक केयर, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नहीं, जो यूट्यूब पे क्लास नहीं होता मेरा, ये यही होगा ऐप पर तनु, इसी ऐप पर, नॉट यूट्यूब, यहीं पर होगा सुबह PW की एप्लीकेशन पर। PW एप्लीकेशन पर मॉर्निंग में 7 AM क्लास होता है। 3 दिन ICT, 3 दिन डोमेन नॉलेज। जरूर, अब उसका 12वां चैप्टर चलेगा कल, ठीक है ना। कल 12th चैप्टर है उसका, जहां पर हम वोकेशनल एजुकेशन और कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। 7 AM क्लास होती है रजनी सुबह, डोमेन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के नाम से कोर्स है। आप जरूर आइएगा सुबह 7 बजे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए। नोटिफिकेशन नहीं आता, आना चाहिए, तो मैं टीम से बात करूंगा आज और बताऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। थैंक यू। मैं आज बात करूंगा।